Assalamualaikum dear students. I am Professor तावर रहमान. वेलकम टू मैथ ट्यूशन सेंटर. आज हम मैथ 212 फर्स्ट एनुअल 2025 इसका पेपर सॉल्व करेंगे. तो उम्मीद है कि आपके ये काम आएगा और आप अगर ये पेपर को मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो होते हैं पेपर के अंदर 2026 के अंदर आ जाएंगे. आएँ स्टार्ट करते हैं. इसका पहला है इफ़ f of x equal to 2x 1 माइनस एक्स स्केयर इज स्केयर रूट. कहता है कि फाइंड करना है हमने इसके अंदर कि f ऑफ साइन थीटा, ये हमने क्या करना है इसके अंदर फाइंड करना है. कैसे सॉल्व करेंगे? हमने जो चीज़ फाइंड करनी है उसकी ब्रैकेट में और जो चीज़ उसने हमें फंक्शन दिया है इसकी ब्रैकेट को आपस में कंपेयर करना है. यानी कि ये स्टेटमेंट दी हुई है इसके f ऑफ x के अंदर क्या है, x है. यहाँ हमारे पास यहाँ इधर क्या है, साइन एक्स थीटा है. तो ये ब्रैकेट को ब्रैकेट से कंपेयर करते हुए हमने क्या करना है, हमने पुट कर लेना है या रिप्लेस कर लेना है क्या कि ये वाला जो एक्स है इक्वल टू किसके है, साइन थीटा के. ठीक है, यहाँ पे इस एक्स जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा. इस एक्स जगह पे इधर है ये 2x, इसकी जगह पे यहाँ पे इस एक्स जगह पे आ जाएगा साइन थीटा और ये 1 माइनस इस एक्स जगह पे आ जाएगा साइन थीटा. इसके ऊपर स्केयर, यहाँ पे है स्केयर रूट. क्या किया है मैंने, देखें यहाँ पे x था, वहाँ लिख दिया साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा. अब देखें क्या करते हैं इसको, ये 2 साइन थीटा तो ऐसे ही आ गया. ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्केयर इक्वल टू होता है ये वाला कोस स्केयर के. ये फार्मूला लगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा ये साइन थीटा. इसके ऊपर देखें ये स्केयर के साथ स्केयर खत्म हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा. अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बन गया. देयरफॉर फार्मूला आता है 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू किसके होता है, ये साइन 2 थीटा के होता है. तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ हमारे पास आ जाएगा साइन 2 थीटा. लेकिन ये हमारे पास एफ ऑफ साइन थीटा इसकी वैल्यू आ गई. ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जी. क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, उसमें लिखा हुआ इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7. फाइंड करना है हमने इसके अंदर जी f ऑफ 4. ये हमने इसके अंदर क्या करना है, फाइंड करना है. करते हैं इसको सॉल्व जी. कैसे देखें, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है x, यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 4. हमने क्या करना है, इस 4 को इस x के साथ कंपेयर किया. x इक्वल टू किसकी आ गया, 4 के आ गया. हम यहाँ पुट करेंगे या रिप्लेस करेंगे पुट के x इक्वल टू क्या है 4 है. यहाँ पे x है, वहाँ पे क्या होगा 4 आ जाएगा. ये 3 यहाँ पे x है, इसकी जगह पे 4 आ जाएगा. इस x की जगह पे क्या होगा 4 आ जाएगा प्लस 7. ये हमने काम किया है. तो इसमें देखें ये 3 ऐसे 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 16 और 5 मल्टीप्लाई 4 ये आएगा 20 और ये 7. 16 मल्टीप्लाई करें इसको कितना आएगा, ये वाला 48 माइनस 20 प्लस 7. तो हमको सॉल्व करते हैं, कितना हमारे पास वैल्यू आएगी 48 में 20 माइनस करें 28 प्लस करें इसके अंदर 7 तो ये कितना आएगा 35. ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3. क्या कह रहा है इसके अंदर, कहता है फाइंड लिमिट थीटा गोज टू 0 साइन 7 थीटा ओवर थीटा. ये हमने क्या करना है इसके अंदर, फाइंड करना है इसके अंदर. बहुत इजी क्वेश्चन है. ये सैंडविच थ्योरम है एक. देयरफॉर, अब सैंडविच थ्योरम क्या होता है, वो होता है लिमिट्स थीटा. अच्छा इसे 3 नेम है इसके, इसको ना हम गोज टू, अप्रोचेस टू, टेंड्स टू पढ़ सकते हैं. मैं आमतौर पर गोज टू पढ़ता हूँ, आप पढ़ सकते हो. तो थीटा गोज टू टेंड्स टू अप्रोच टू, यानी कि थीटे की वैल्यू 0 के करीब 3 है. एग्जैक्टली 0 नहीं है, एग्जैक्टली ये इक्वल होता है, ये 0 के करीब 3 पढ़ेंगे हम. अब यहाँ पे इसका सैंडविच थ्योरम होता है कि साइन थीटा ओवर थीटा. सैंडविच थ्योरम में ये कहता है कि जो साइन का एंगल होगा उसी एंगल पे डिवाइड होगा, लिमिट 0 होगी. तो सारा इक्वल टू किसके होगा, ये इक्वल टू 1 के होगा. क्या में थ्योरम कहता है कि जो भी साइन का एंगल यानी ऊपर थीटा नीचे भी थीटा ही होगा और यहाँ पे लिमिट थीटा गोज टू 0 होना लाजमन है. इस सारे का रिजल्ट क्या होगा 1 होगा. ये हमारे पास थ्योरम जिसका नाम है सैंडविच थ्योरम. ये सैंडविच थ्योरम है ये वाला इसका नाम. तो यहाँ अप्लाई करना है. अब ये क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या हमारे पास उसने कहा हुआ है कि यहाँ पे देखें लिमिट हमारे पास थीटा वो तो ठीक है आ गई है, गोज टू 0 है. लेकिन यहाँ देखें ये ऊपर क्या है इसके, यहाँ ऊपर दिया हुआ उसने 7 थीटा, नीचे क्या है हमारे पास यहाँ पे उसने थीटा दिया हुआ है.
तो हम ये कमी पूरी करने के ऊपर 7 थीटा है, नीचे भी 7 थीटा हो, हम 7 के साथ इसको डिवाइड भी कर लेते हैं, 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हेडिंग देते हैं कि मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय 7। हमने क्या किया, 7 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब हम लिख सकते हैं एज, अगर थीटा गोज टू 0 है तो 7 थीटा भी गोज टू क्या होगा, 0 ही होगा। यानी हम लिख सकते हैं इस तरह, लिमिट 7 थीटा गोज टू 0, और यहाँ पर आ जाएगा 7 साइन 7 थीटा, नीचे इसके आएगा 7 थीटा इक्वल टू 7। अब थ्योरम के मुताबिक कंडीशन हमारी पूरी हो गई है। जो साइन का एंगल है ऊपर वही एंगल नीचे है, साइन का एंगल क्या है, 7 थीटा, नीचे भी 7 थीटा ही है। लिमिट इसकी 0 है तो ये सारा इक्वल टू बाय साइन में थ्योरम 1 हो जाएगा। यहाँ लिमिट अप्लाई नहीं करनी इसके अंदर, आंसर इसका 1 है तो वहाँ ले देना। अब 7 मल्टीप्लाई 1 करें, आंसर क्या इसका आएगा 7, ये इसका आंसर आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये वाला। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 में क्या कह रहा है, उसमें लिखा हुआ है जी फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट, लिमिट की हुई है x गोज टू 0। अच्छा, लिमिट स्पेल LI, ठीक है ना, LIMIT, लिमिट पूरा लिखना होता है, मैं लिखता हूँ LT लिख देता हूँ इसको। तो आप इस तरह लिख सकते हैं आप भी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। 3 इसकी पावर दी हुई है 1/(1/x), ये दिया हुआ है। अब देखें इसे करते हैं सॉल्व। इसके लिए एक थ्योरम है, तो थ्योरम है क्या, थ्योरम हमारे पास ये होता है देयरफॉर लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी, और यहाँ आएगा 1+1/n कर लें, यहाँ पे n गोज टू इन्फिनिटी 1/n, और इसका उल्ट 1/n का उल्ट क्या होगा, यानी कि 1/n को उल्टाएं तो क्या होगा n/1, यानी कि उसका उल्ट होल की पावर हो। यानी क्या कंडीशन है, लिमिट इन्फिनिटी हो, 1 आए प्लस आए, इसका उल्ट होल की पावर हो, तो ये सारा इक्वल किसकी होता है ई। अब क्वेश्चन हमारे पास देखें, उसमें शुरू में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारे पास ऐसे है, उसमें लिमिट लिखा हुआ है लिमिट, इसमें x गोज टू 0 है, 1+x/3 है, इसकी पावर 1/x है। अब यहाँ इन्फिनिटी चाहिए, इसका उल्ट ऊपर चाहिए हमें। हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी बनाने के लिए पुट करेंगे पहले इस x को, x इक्वल टू 1/y रिप्लेस करते हैं, y इज इक्वल टू आएगा 1/x। एज अगर x गोज टू 0 है तो y गोज टू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा जी। तो यहाँ देखें इधर आएगा लिमिट y गोज टू इन्फिनिटी, कैसे देखो ये वाला x गोज टू 0 है ना, यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1/0 इक्वल टू क्या होगा, इन्फिनिटी। तो ये आएगा 1 प्लस, अब इस x की जगह वैल्यू क्या आएगी 1/y, यानी कि यहाँ पे हमारे इस x है, यहाँ पे लिख दिया उसने वैल्यू 1/y, यहाँ पे आ गया 1/y, और इसकी जगह पे आ जाएगा हमारे पास ये वाला y, ये क्योंकि 1/x इक्वल टू y क्या ना, यहाँ पे आ जाएगा y, ये बना लिया हमने। अब इसका उल्ट क्या होगा, अगर इसको उल्टाएँ तो इसका उल्ट 3y है, यहाँ पे y है, 3 कमी है पूरी कर लेते हैं। लिमिट y गोज टू इन्फिनिटी 1+1/3y, यहाँ लिखता हूँ मैं इसके 3y एक तो मल्टीप्लाई किया इसके बाद, और बार को 1/3 पे डिवाइड कर दिया, ये देखें। तो अब देखें थ्योरम की कंडीशन पूरी होगी, इन्फिनिटी है, 1 है, प्लस है, इसका उल्ट मौजूद है ऊपर, 3 से कट जाएगा, y बन जाता है ना, ये हो गया e, ऊपर वाला 1/3 ऐसे कैसे इसके ऊपर ही आया हुआ है। लो जी, इसका आंसर आ गया, लिख सकते हैं ऐसे 1/3। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, y इक्वल टू 2x की पावर 3 प्लस 4x² माइनस 5x प्लस 8। करना क्या है, फाइंड करना हमने इसके अंदर जी dy/dx, ये हमने क्या करना है इसके अंदर फाइंड करना। करते हैं इसको सॉल्व, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। अच्छा, ये जो मैंने लिखी ना, ये वर्ड लिखे हैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, इसका मतलब होता है कि दोनों तरफ d/dx अप्लाई कर दिया जाए, यानी इस y के साथ भी लगाया हमने d/dx, इस y के साथ इधर भी लगाया हमने d/d। अच्छा, ये उसने स्टेटमेंट में देखें, ये यहाँ y दिया हुआ उसने, ठीक है, तो अगर ये y ना दिया तो लेट y हम करते होते हैं यहाँ पे, तो इसमें अगर y दिया फिर नहीं करना, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2x की पावर 3 प्लस 4x² माइनस 5x प्लस 8। अब रूल कैसे अप्लाई करने होते हैं, जैसे मल्टीप्लाई नहीं करना उस तरह हम इस डी को सबसे अप्लाई करते हैं, पहले इसके साथ अप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ अप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ अप्लाई करेंगे, इसके साथ अप्लाई करेंगे। अब देखें पहले मैं इससे अप्लाई करता हूँ, क्या आएगा, यहाँ देखा जाए तो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों इकट्ठे दिए हुए हैं, ठीक है ना जी, तो कांस्टेंट कुछ कांस्टेंट एज इट आ जाएगा। इसके ऊपर देखें, इसको क्या दिया हुआ है, पावर दी है, तो उसको लगा देंगे पावर रूल, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक कम कर लेंगे और डेरिवेटिव ले लेंगे इसकी बेस का, ये मैंने इसको रूल अप्लाई किया यहाँ पे इसको। अब ये प्लस ऐसे आ गया, अब ये 4 तो ऐसे ही आ जाएगा, ब्रैकेट यहाँ भी लगाते हैं, यहाँ देखें पावर आ गई, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, डेरिवेटिव बेस आ जाएगा। अब ये -5 तो ऐसे ही आ जाएगा, ये इधर साथ अप्लाई किया, ये आ जाएगा dx/dx,
और आगे ये कॉन्स्टेंट आ गया, हम डेट इसको जीरो लिख लें या लिख लें इसको साथ डी और डी एक्स। जब बताया कि डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट को जीरो होता है तो डेट ऑफ जीरो भी कर सकते हैं इसको। अब ये 2 × 3 करें 6 आ जाएगा, 6x की पावर 2 आ गई। ये 4 × 2 करें तो 8x आ जाएगा और ये आएगा माइनस का 5। dx और ds क्या होता है 1 होता है, 1 × 5 करें 5 ही आ जाएगा और ये इसका आ जाएगा आंसर जी। शुरू में लिखते हैं इसका, ये आया dy/dx। कितना क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या कह रहा है आगे, कहता है फाइंड करें dy/dx इफ़ क्या दिखा उसने x² प्लस y² इज इक्वल टू 5। करते हैं इसको सॉल्व जी। तो ये लिखा हुआ जी इसने x² y² इज इक्वल टू 5 डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ये आर इक्वेशन बन के दी हुई है, कोई लेट वगैरह नहीं करना इसके अंदर हमने वाई वगैरह। इसका मतलब लाइन का क्या होता है, दोनों तो डी और डी अप्लाई कर देना। इसका मतलब क्या स्क्वायर रूट का होता है 1/2, ये भी स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। ये इसका आ गया हमारे पास 5। अब इसको सामने इस पर अप्लाई करेंगे, इस पर अप्लाई करेंगे। जब इस पर अप्लाई करेंगे तो पावर आ गई इसके, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस डेरिवेटिव बेस इधर। जब हम इस पर अप्लाई करेंगे पावर आ गई, पावर शुरू में पावर में से एक कम डेरिवेटिव बेस। डेरिवेटिव अकेला कॉन्स्टेंट क्या होता है 0 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये 1/2 तो ऐसे ही आ गया, इसकी पावर को सॉल्व करें 2 1 2 2 1 माइनस करें -1/2 dx और dy 1 होता है, 1 लिखो चाहे ना लिखो मल्टीपल फॉर्म होना है। यहाँ पे देखें 2 1 2 1 माइनस करें -1/2, ये ऐसे ही आ गया dy/dx इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, ठीक। अब ये माइनस पावर नीचे लेके आ सकते हैं तो हम लिख सकते हैं इसको 1/2x की पावर 1/2, यहाँ भी 1/2y की पावर 1/2 माइनस पावर ये नीचे आगे क्या हुई थी प्लस की हुई थी, ऊपर ये 1 बच गया सिर्फ। ये सारा dy/dx तो ऐसे इक्वल टू 0। अब हम इसको उठा के इस तरफ ले आएंगे क्योंकि dy/dx की वैल्यू इसमें से निकालनी है। तो क्या करेंगे देखें 1/2y की पावर 1/2 dy/dx इक्वल टू माइनस 1/2x की पावर 1/2। अब देखें ये इधर डिवाइड हो जाएगा, ऐसे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर ये आएगा dy/dx इक्वल टू 2y की पावर 1/2, नीचे इसका आ जाएगा 2x की पावर 1/2। ये साथ मैंने ऐसे इस मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ये dy/dx इक्वल टू y/x होल की पावर 1/2, साथ मैंने ऐसे ही है। तो ये इसका आ जाएगा जी आंसर। 7 में क्या कह रहा है, इसमें लिखा हुआ है इसने जी y इक्वल टू 8x मैंने 3x की पावर 2, कहता है देन फाइंड। तो क्या करना है, फाइंड करें dy/dx एट x इक्वल टू 2। ये इसने दिया हुआ x इक्वल टू 2 के लिहाज से हमने वैल्यू फिल करनी है, यानी कि डेरिवेटिव निकाल के उसमें जो आंसर आएगा उसमें 2 फिल करना है। करते हैं इसको ये सॉल्व। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, इधर भी डी और डी अप्लाई कर दिया, इधर भी डी और डी अप्लाई कर दिया, 8x मैंने 3x स्क्वायर के साथ। हाँ जी, जब इसको इस पर अप्लाई करेंगे कॉन्स्टेंट वेरिएबल इकट्ठा आ गया, कॉन्स्टेंट एज इट, डेरिवेटिव वेरिएबल ले लेंगे dx/dx। इधर ये कॉन्स्ट को छोड़ दे ऐसे देंगे, इसकी पावर है तो पावर शुरू में पावर में से एक कम डेरिवेटिव बेस, यहाँ ब्रैकेट लगा लें कि मल्टीप्लाई हो रहा है ये 8 dx/dx 1 होता है, 1 मल्टीप्लाइड करें 8 ही आ जाएगा, 2 × 3 करें 6x dx 1 ही होता है। तो ये आ गया dy/dx। अब उसने क्या कहा हुआ कि dy, यहाँ एक लाइन लगाएंगे कि यहाँ वैल्यू पुट करें x इक्वल टू कितना 2, ये दिया हुआ उसने स्टेटमेंट के अंदर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 8 6, इस x पे आ जाएगा 2, 8 - 12 इक्वल टू आ जाएगा -4, इसका आंसर आ जाएगा 8। उसमें कह रहा है डिफ्रेंशिएट करें इसको x² ओवर 1 + x² को विद रिस्पेक्ट टू x² के साथ, यानी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन का क्वेश्चन दे दिया उसने, बड़ा इजी। हाँ जी, सॉल्व करते हैं इसको। इसको नाम दे लेते हैं हम, लेट कह लेते हैं इसको u का नाम दे लेते हैं। ये है x² ओवर 1 + x², एंड इसको हम v का नाम दे लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी दे सकते हैं, इसको आप y कह लें, इसको आप z कह लें, ये नाम भी दे सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी होती है, कोई भी नाम दे के हम कर सकते हैं इसको। तो करते हैं इसको ही, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x
बोथ साइड्स, ये आ गया डी यू ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर, नीचे इसके 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल। अच्छा जी, क्वेश्चन रूल क्या होता है? इसे कह लें ऊपर वाला, इसे कह लें नीचे वाला। अपर यानी कि लोअर, नीचे वाला ऐसे लिख देंगे, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव ये आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा नीचे वाले का स्क्वायर। या इंग्लिश पढ़ेंगे लोअर इज एज इट, अपर इज डेरिवेटिव, माइनस अपर इज एज इट, लोअर इज डेरिवेटिव ओवर लोअर स्क्वायर। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही आ गया। यहाँ देखें इसके ऊपर स्क्वायर है, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, डेरिवेटिव बेस। अगर रूल आपको आते हो डेट हम इसका 2x लिख सकते हैं, इसको ना 2x। यहाँ देखें इसके, अब जब इस पर अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव कांस्टेंट तो जीरो हो जाएगा अकेले का। जब इस पर अप्लाई करेंगे तो पावर शुरू में, पावर में से एक कम, डेरिवेटिव बेस। हम डायरेक्ट भी इसको 2x लिख सकते हैं, अगर आपको इसका रूल्स आते हो तो डायरेक्ट लिख दें 2x। अच्छा, ये आ जाएगा हमारे पास जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आ जाएगा 2x। 2 में 1 माइनस करें 1 पावर आ गई, डी एक्स डी 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करें 2x ही आ जाएगा। एक्स स्क्वायर 0 प्लस करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका भी आ जाएगा 2x। 1 प्लस एक्स की पावर 2 इसका आ जाएगा स्क्वायर। अच्छा जी, अब क्या करेंगे हम इसको जी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर इसके, तो ये आ जाएगा हमारे पास इधर, इसको इसे मल्टीप्लाई किया 2x, इसको इसे मल्टीप्लाई किया 2x की पावर 3, इसे मल्टीप्लाई किया 2x की पावर 3, यहाँ आया 1 प्लस एक्स की पावर 2 होल का स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 2 होल का स्क्वायर। ये आया हमारे पास डी यू ओवर टी। ठीक है जी। अब सेकंड वैल्यू हमने जो दी हुई थी वो हमारे पास थी जी v, यानी कि हमारे पास था v इज इक्वल टू था एक्स स्क्वायर। इसे करते हैं डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, डी वी ओवर डी एक्स, इधर भी लगाया डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर, यानी इसके साथ लगा दिया डी ओवर डी एक्स, इसके साथ लगा दिया डी ओवर डी एक्स। ये पावर शुरू में, पावर में से एक कम, डेरिवेटिव बेस। ये आ गया 2x, ये आ गया डी वी ओवर डी एक्स। क्योंकि हमारे पास हमने फाइंड करना है फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन। ये देखें पीछे ज़रा, हमने इसको नाम दिया हुआ u का और इसको हमने नाम दिया हुआ v का, यानी u विद रिस्पेक्ट टू क्या बन गया v, u विद रिस्पेक्ट टू v। जो चीज़ विद रिस्पेक्ट टू होती है हमेशा वही फ्रैक्शन में आती है, यानी हम जब फाइंड करेंगे उसके चैन रूल लगाएंगे हम यूजिंग हमने फाइंड करना है डी यू ओवर डी वी, क्योंकि u विद रिस्पेक्ट टू क्या है v है। तो इसके लिए जो चैन रूल लिखना ना, हमने इन दोनों डेरिवेटिव को, यानी एक ये डेरिवेटिव हमारे पास का आंसर है, एक ये मैंने निकाला पीछे यहाँ से, इनको इस तरह अरेंज करना है कि उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, हमारे पास डी यू डी वी बन जाए। कैसे होगा, डी यू ऊपर है ना, जिसके ऊपर डी यू है पहले लिख दें, ये डी यू ऊपर इसके, तो यहाँ आएगा डी यू ओवर डी एक्स। अब जो इधर है नीचे दिया है इसको ऊपर लिखना है डी एक्स, जो इधर वाला नीचे आया है डी वी। अब एक तो हमने यहाँ देख लिया, दूसरे को इस तरह रखना कि ये क्रॉसिंग हो, ये सेम आए ये वाला, और ये देखो ये सेम होगा तो ये इसका 1 हो जाना ये वाला, तो ये डी यू डी 1 जाना। अब इसके लिए हमारे पास वैल्यू ये चाहिए, इसकी वैल्यू हमारे पास ये है, इसकी मिलेगी यहाँ से, इसको उल्टाना पड़ेगा। अगर मैं डी जो एक्स ऊपर ले आऊँ और डी वी नीचे ले आऊँ, इसके नीचे 1 है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 2x। अब वैल्यू फिल करते हैं, इसकी वैल्यू आएगी 2x, नीचे इसके आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 2x, 1 ओवर 2x, 1 ओवर 2x। तो ये नीचे वाला 2x इस 2x से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 2 होल का स्क्वायर। ये आ जाएगा डी यू ओवर डी वी, ये 1 ओवर में वैल्यू है। लो जी, इसका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 देखें, उसमें क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर tan x। ठीक है, ये मैं करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स आगे लिखा हुआ, करते हैं इसको सॉल्व जी। लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan x, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। यहाँ आएगा dy ओवर dx, d ओवर dx एक्स स्क्वायर tan x।
अच्छा बेटा आपने ये बात माइंड रखनी है, ये रेड पेंसिल जो है ना आप एग्जाम के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। इसे मैं डिफरेंट इसलिए शो करवाई यहाँ पे कि पता है कि स्टेटमेंट लिखी हुई है ये वाली, आपने इसको यहाँ आपने पेपर के अंदर ब्लू या ब्लैक यूज़ करनी होती है। अच्छा ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट इज एज इट, सेकंड इज डेरिवेटिव। ये मैंने लगाया इसको प्रोडक्ट रूल मल्टीप्लाई वाला, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव, ये दूसरा वैसे ही आ जाएगा, पहले डेरिवेटिव आ जाएगा। एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही आ गया। टेन का होता है सीकन स्क्वायर एंगल, यानी सीकन का आएगा सीकन स्क्वायर डेरिवेटिव एंगल डी एक्स ओवर डी एक्स, ये रूल है इसका। ये आएगा टेन एक्स, इसका पावर आ गई, पावर शुरू में पावर में से एक कम डेरिवेटिव बेस, हम 2x लिख सकते हैं इसको भी। ये एक्स स्क्वायर, ये सीकन स्क्वायर एक्स आ गया प्लस इस 2x को मैं शुरू में लिख दिया, यहाँ पे आ गया टेन एक्स, डी एक्स डी वन होता है, वन से मल्टीप्लाई करें फर्क कोई नहीं पड़ता, 2 में 1 माइनस करें 1 आ जाएगा, 2x बचता है। ये आ गया हमारे पास डी वाई ओवर डी, इसका आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें 10, उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है जी फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन वर्स एक्स ओवर ए, ये हमें फाइंड करना। लेट y इज इक्वल टू साइन वर्स एक्स ओवर ए, डिफरेंशिएशन with respect to x, both sides, dy over dx, d over dx sin वर्स x over a। हाँ जी, इसको फार्मूला लगाएंगे इसका रूल, dy over dx, हाँ जी साइन वर्स आएगा x का 1 over 1 प्लस एंगल स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल x ओवर a का। क्या फार्मूला, देयरफॉर, ये फार्मूला लिखता हूँ देयरफॉर, ऐसे रूल था ना कि डेरिवेटिव किसका निकालना हमने, साइन इनवर्स एंगल। इसका मैं रूल क्या उसका बताया हुआ, इसका रूल बताया कि 1 ओवर यहाँ पे 1 माइनस ये वाला जो है एंगल, इसका स्क्वायर, इसका लेंगे स्क्वायर रूट, फिर आगे लेंगे इसका अलग से डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल, ऐसे। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास एक्स ओवर ये ना, ये एंगल है इसमें, ये देखो ये वाला यहाँ पे यूज़ किया गया। अच्छा जी, ये 1 ओवर 1 प्लस एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, स्क्वायर अलग अलग कर दिया। यहाँ देखें ऊपर वेरिएबल नीचे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो यहाँ भी 1 होता है, 1 ओवर ए तो ऐसे ही रह गया ना ये वाला, वो एक्स का आ गया डी एक्स ओवर डी एक्स, इसमें 1 हो ना इसने। और इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, इसके नीचे एलसीएम आएगा ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, कुछ नीचे 1 होता है ना इधर, इसे मल्टीप्लाई किया ऊपर ये आ गया, ये एलसीएम ले लिया, यहाँ पे आ गया 1 ओवर ए, यहाँ पे 1 ओवर ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लिया, जब इसका भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे आएगा 1 ओवर ए, तो ऐसे ही आ गया, ये 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस स्क्वायर रूट, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ए बच जाएगा, इधर 1 ओवर ए, ये सारा ऐसे काट जाएगा, ये दरम्यान प्लस है, ये अलग अलग नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं करेंगे, उसको ऐसे रहने देंगे, ये 1 ओवर ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये इसका आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। इफ वाई इज इक्वल टू कोस नेचुरल लॉग एक्स, फाइंड्स डी वाई ओवर डी एक्स, ये फाइंड करना हमने, करते हैं इसको सॉल्व जी। क्या लिखा है, y इक्वल टू कोस नेचुरल लॉग एक्स, यानी कि कोस का ये एंगल दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन with respect to x both side, dy over dx अप्लाई किया, d over dx अप्लाई किया, इस लाइन का मतलब होता है कि d over dx अप्लाई करता। अब सारी ये रूल की गेम है, डेरिवेटिव का रूल आना चाहिए आपको। हाँ जी, कोस डेरिवेटिव क्या होता है, कोस डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एंगल डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल, यानी एक दफ़ा एंगल साइन के आ गए, एक दफ़ा लक्स डेरिवेटिव उसका। अब माइनस साइन, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ इसका नेचुरल डेरिवेटिव क्या होता है कि इसको पहले हमने 1 पे डिवाइड करना होता है, यानी कि आएगा 1 ओवर एक्स, फिर आगे लेना होता है इसका डेरिवेटिव, नेचुरल जो वैल्यू दी हो ये एक्स है, इसको पहले 1 पे डिवाइड, फिर आगे इसका डेरिवेटिव, नेचुरल खत्म। ये आ गया साइन नेचुरल ऑफ एक्स, ये नीचे इसके एक्स ऐसे नीचे आ गया, और यही इसका आंसर है जी डी वाई ओवर डी एक्स, क्लोज। क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा जी, 12 में कह रहा है फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ ई की पावर tan वर्स एक्स, ये दिया हुआ जी।
करते हैं इसको सॉल्व। लेट y इज इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स x। हम करते हैं डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। इधर ये आएगा जी डी वाई ओवर डी एक्स, इधर आएगा डी ओवर डी एक्स, यहाँ आ जाएगा ई की पावर tan इनवर्स एक्स। हाँ जी, रूल क्या है इसका? इसका रूल है कि जो ई की पावर जैसा जो भी दिया हो वैसे लिख देना, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ते हैं इसको, तो ये आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट, जैसा दिया है वैसे ही लिख दिया हमने। आगे है डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर, यानी कि ये tan इनवर्स इसका डेरिवेटिव ले लिया। क्या किया? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस सारे का नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट डेरिवेटिव इट्स पावर। ई की पावर जो भी है इसको जैसा है वैसे ही लिख देंगे, फिर आगे पावर को सॉल्व करेंगे, यहाँ ई लिखेंगे। अब ये ऐसे चला आएगा ई की पावर tan इनवर्स एक्स। अब ये tan इनवर्स का फार्मूला होता है 1/1 प्लस एंगल स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल, ये इसका फार्मूला है। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, ई की पावर tan इनवर्स एक्स, नीचे इसके आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 2, ये आ गया हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स। 13 उसमें कह रहा है कि y इक्वल टू है नेचुरल लॉग x, और करना क्या है, कहता है फाइंड करें, ऊपर है डी का स्क्वायर, नीचे है एक्स का स्क्वायर, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव कहता है फाइंड करते हैं इसको, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड इसका। हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, यानी इधर लगाया हमने डी ओवर डी एक्स इस y के साथ, इधर लगाया डी ओवर डी एक्स ये नेचुरल लॉग x के साथ। हाँ जी, रूल्स का क्या होता है, इसको पहले 1 पे डिवाइड करना होता है, फिर आगे इसका लेना होता है डेरिवेटिव। अब ये आ गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाएं, ऊपर या पावर इसकी -1 हो जाएगी। अब इसका दोबारा फिर डेरिवेटिव ले लेंगे, हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, यानी इसका हम ले लेते हैं डेरिवेटिव, ये आ जाएगा हमारे पास है जी डी ओवर डी एक्स, यानी दोबारा लेंगे नीचे का एक्स स्क्वायर ऊपर का डी का स्क्वायर, डी की स्क्वायर अगेन डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स किसका लेंगे हम, एक्स की पावर -1 आई थी, तो यह आ जाएगा पावर शुरू में, पावर में से एक कम डेरिवेटिव बेस, ये -1 इधर आ गया एक्स की पावर -2। हाँ जी, ये -1 तो पैसे आएगा, माइनस पावर नीचे आकर प्लस की हो जाएगी, और ये डी है डी एक्स और डी एक्स 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव, नीचे एक्स का स्क्वायर है ऊपर डी का स्क्वायर, ये इसका आ जाएगा आंसर जी। नंबर 14 उसमें कह रहा है फाइंड स्लोप, फाइंड द स्लोप, डेरिवेटिव इज आल्सो कॉल्ड स्लोप ऑफ आ टेंजेंट्स टू द कर्व। वो लिखा हुआ उसने जी y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, मैंने 3x प्लस 2 एट 0 2, कहते हैं इसको सॉल्व। y इक्वल टू एक्स की पावर 3, मैंने 3x प्लस 2, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, इधर अप्लाई किया डी ओवर डी एक्स हमने y के साथ, इधर अप्लाई किया डी ओवर डी एक्स की पावर 3 मैंने 3x प्लस 2 के साथ। हाँ भी, जब इस पर अप्लाई करेंगे पावर आ जाएगी शुरू में, पावर में से एक कम डेरिवेटिव बेस, इसे अप्लाई करें 3 शुरू में आ जाएगा, यहाँ आएगा डी एक्स और डी, डेरिवेटिव केला कॉन्स्टेंट आ जाए 0, देखो कॉन्स्टेंट यहाँ भी आया लेकिन साथ वेरिएबल है, इसे 0 नहीं करना, इसको बाहर निकाल देना, इसका डी ओवर डी एक्स ले लेना है, केला और 0 कर देना। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू आएगा 3x स्क्वायर -3, ये आ गया, इसको स्लोप का नाम दे लें। वो कहता है कि एट जो x इक्वल टू करना है 0, ये देखें 0 और क्या है 2 है, तो पहली कीमत x की होती है दूसरी y की होती है, तो आपने ये फर्स्ट वाली वैल्यू x यूज़ करनी है, y यूज़ नहीं करना होता इसके अंदर। ये आ गया ये 0 -3, तो क्या आ गया इसका -3, इसका आंसर आ गया, ये आ गई इसकी जी स्लोप ऑफ टेंजेंट्स, आएगा जी 15। क्या कह रहा है इसके अंदर, फाइंड द टर्निंग पॉइंट, फाइंड्स द turning point to the curve, 2x की पावर 3, 15x स्क्वायर प्लस 36x
+10। हमने क्या करना है, इसकी टर्निंग पॉइंट फाइंड करना है। कर लेते हैं इसको टर्निंग पॉइंट फाइंड, सॉल्व करेंगे इसको जी। लेट y इज इक्वल टू, डेरिवेटिव लेना है इसका भी हमने, तो हम डेरिवेटिव लेते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx, ये आएगा 2x की पावर 3, 15x स्क्वायर, 36x, 10। हाँ जी, जब इस पर अप्लाई करेंगे 2 तो ऐसे ही आ जाएगा, इसकी पावर है, पावर शुरू में, पावर में से एक कम डेरिवेटिव बेस, यहाँ 15 तो ऐसे ही आ गया, इसकी पावर है जी, पावर शुरू में, पावर में से एक कम डेरिवेटिव बेस, इसमें 36 तो ऐसे ही आ गया, यहाँ पे आएगा dx और dx, और डेरिवेटिव 10 कॉन्स्टेंट क्या है ना 0, ये आ जाएगा हमारे पास जी 6x स्क्वायर, ये आएगा 30x, और ये आएगा प्लस का 36, ये आ गया जी dy ओवर dx। अब देखेंगे फॉर टर्निंग पॉइंट्स। अच्छा, टर्निंग पॉइंट क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं, हम क्रिटिकल भी लिख सकते हैं और टर्निंग पॉइंट भी लिख सकते हैं। फॉर टर्निंग पॉइंट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, डेरिवेशन क्या होती है, 0 होती है यहाँ पे, तो हमने इसमें इक्वल 0 करके x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, टर्निंग पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे हम जी, इसको ये जो 6x जो हमारे पास क्वेश्चन आई है ना, ये वाली 36, इसे इक्वल टू 0 कर लेते हैं। देखिए पूरी क्वेश्चन डिवाइड हो रही 6 पे, डिवाइडिंग बाय 6 बोथ साइड, इसको 6 पे डिवाइड करें 6 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर, 30 डिवाइडिंग बाय 6 करें कितना आएगा जी, इसका करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा जी 5, इसे करें 36 पे हमारे पास क्या आएगा 6, यानी कि सारे 6 पे टेबल पे जा रहे हैं ना। अब फैक्टर बनाते हैं, शुरू में कुछ 1 मल्टीप्लाई बाय 6 करें 6 ही आएगा, मल्टीप्लाई करें 6 आए, प्लस में करें 5 आए, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे जी 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, 3 और 2 5, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है। अच्छा, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बता सकते हैं, ये माइनस 3 आ गया इक्वल टू 0, 2 कॉमन आएगा बाहर इसमें से, तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा अंदर, दोनों में से कॉमन आ गया x माइनस 3, यहाँ आ गया x माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से x माइनस 3 ये भी इक्वल टू 0, x माइनस 2 ये भी इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 3 के, यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 2 के। लो जी, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इसे बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, यहाँ इसे बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इफ डिस्प्लेसमेंट इज, क्या दिया उसने, s इक्वल टू साइन 2t, करना क्या, कहता है फाइंड करो, फाइंड इट्स एक्सलेरेशन, एक्सलरेशन फाइंड हमने करना है इसके अंदर, तो कर लेते हैं, बड़ा ही आसान सवाल है ये देखें कि एस डिस्प्लेसमेंट दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया हो या डिस्टेंस दिया हो, तो बाय आपने अपने माइंड में ये बात रखनी है कि जो डिस्प्लेसमेंट दिया ना, किस बार डेरिवेटिव लेना है इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टी के लिहाज से, तो वो हमारे पास क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी। मैं डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी फॉर टाइम बोथ साइड, यानी इधर ही मैंने डी ओवर डी, जो चीज़ विद रिस्पेक्ट होती है नीचे वही आती होती है, एक साथ अप्लाई कर दी, इधर भी डी ओवर डी टी, यहाँ है साइन 2t, तो देखें यहाँ हमारे पास ये जो डी एस ओवर डी टी है, ये आ जाएगी वेलोसिटी, इधर आ गया साइन का आएगा जी कोज एंगल, डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल, यानी कि 2t अलग से हो जाएगा, ये आ गई वेलोसिटी, यहाँ पे आएगा जी कोज 2t, इसका आ जाएगा 2, डी टी और डी टी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 को शुरू में लिख लें इसके अंदर, ये आएगा 2 कोज 2t, ये वेलोसिटी आ गई। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, यहाँ पे आएगा डी वी ओवर डी टी, यहाँ डी ओवर डी टी 2 कोज 2t, अब ये आ गया इसका एक्सीलरेशन आ गया जी, यहाँ 2 तो ऐसे ही आ गएगा जी, कोज का आएगा माइनस साइन एंगल ब्रैकेट में लिखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल, ये -2 साइन 2t, हाँ जी -2 साइन 2t, ये 2 शुरू में आ जाएगा इसका, dt और dt 1 हो जाएगा, ये इसका सेम, और ये वाला 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, एंगल से मल्टीप्लाई नहीं होता, ये आएगा 4 साइन 2t, ये इसका आ गई एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखें, उसमें लिखा हुआ है फाइंड इंटीग्रल
3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये हमें फाइंड करना है इसके अंदर। सॉल्व करते हैं इसको भी। अच्छा जी, क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग अप्लाई कर देंगे। देखिए इस तरह डेरिवेटिव में करते हैं। हाँ, इसको इस पर अप्लाई करेंगे, 3 शुरू में आ जाएगा, यहाँ इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स लगा दिया। जब इसको अप्लाई करेंगे 2 इसका बाहर लिख देंगे, इस वेरिएबल के साथ इंटीग्रल एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रल पढ़ते हैं। जब ये इंटीग्रल आएगा ना, साथ ये डी एक्स भी आता है डिफरेंशियल, इसको 1 पे अप्लाई किया, ऐसे यहाँ 1 ये भी आ गया डी एक्स। अब देखें इसका रूल ये होता है कि अगर बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो, ये बेस इसका एक्स है, इस डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 नहीं होता ना, डी एक्स और डी एक्स, कुछ ना 1 हर जगह होता है, तो इसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो क्या करना होता है, इसकी इंटेंशन ये होती है कि इसकी पावर के अंदर ना 1 इजाफा कर देंगे, इस 1 ऐड कर लेंगे। इसकी जो एडिशन पावर होगी ना, ये वाली 1 + 2, इसको नीचे लिख देंगे, डिवाइड कर लेंगे। इसने इधर मैंने काम किया, इसकी पावर कुछ ना 1 होता है ना, तो इसकी पावर के अंदर भी 1 ऐड किया, इसी एडिशन पावर को मैंने डिवाइड कर दिया 1 + 1। और कांस्टेंट की इंटेंशन क्या होती है, कांस्टेंट ऐसे ही आएगा, जो डी का वेरिएबल होगा ना वो साथ आ जाएगा। ये 1 तो ऐसे आएगा साथ एक्स, यहाँ 1 लिखो शुरू में, लिखो चाहे ना लिखो, प्लस क्या सी इसका कांस्टेंट में होता है, जिसको डेरिवेटिव में हम जीरो करते हैं ना, इंटीग्रेशन लगाते हैं, वो लगाना होता है, तो इसको लाजमी लगाना सी आपने, जो डेरिवेटिव में कांस्टेंट जीरो किया वो होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है ये। अच्छा 2 और 1 ये 3 हो जाएगा, नीचे भी इसके आ जाएगा 3, ये 2, ये एक्स की पावर 2, नीचे भी इसके आएगा 2, और ये आ जाएगा एक्स प्लस सी। ये देखें 3 3 से कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आएगा एक्स की पावर 3 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस सी। लो जी, इसकी आ गई इंटीग्रेशन। अब देखें नेक्स्ट इसका है क्वेश्चन नंबर 18। उसमें कह रहा है फाइंड इंटीग्रल 2x - 2x 4 - x स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स, ये दिया हुआ जी। करते हैं इसको सॉल्व। अच्छा, इसको ऊपर ले जाता हूँ, ऊपर जाकर इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी ऊपर जाए पावर हो जाएगी -1/2, और ये -2x तो आगे ऐसे ही आ जाएगा। अब रूल इसका ये होता है कि बेस का डेरिवेटिव चाहिए होता है हमें आगे। तो देखें डेरिवेटिव क्या बेस का बनता है, डेरिवेटिव चेक करेंगे हम इसके अंदर। ये है जी 4 - x स्क्वायर, डेरिवेटिव कांस्टेंट इसका तो हो जाएगा 0, इसका 0, इसका आ जाएगा पावर शुरू में डेरिवेटिव बेस की जगह 2x। तो देखें ये डेरिवेटिव आगे मौजूद है। अगर बेस का डेरिवेटिव मौजूद हो तो क्या करेंगे, इसकी पावर के अंदर 1 ऐड कर लेंगे, -1/2 + 1 इस पर ही डिवाइड कर देंगे, प्लस आ जाएगा। अच्छा, जब जो डेरिवेटिव पोर्शन होता है ना, जब पावर में इजाफा करते हैं, पावर लगाते हैं, तो ये इंटीग्रल भी खत्म हो जाना है, ये डेरिवेटिव पोर्शन नहीं कि ये वाला भी खत्म हो जाना है और डी एक्स खत्म हो जाना है, सिर्फ इसकी पावर में इजाफा और उसी पर डिवाइड जो करना है ये लिख रहने देना है। अब इसका ले लें हम एलसीएम इसकी पावर का, तो ये आ जाएगा जी 4x स्क्वायर, इसको आएगा 2 1 2, 2 में 1 माइनस करें, यहाँ आएगा 1/2, नीचे इसका आ जाएगा 1/2, और प्लस सी इसको उल्टा लेते हैं, ये 2 ऊपर चल जाएगा, तीसरा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा 4 - x की पावर 2 इज स्क्वायर रूट प्लस सी। ये इसका आंसर आ गया जी। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। उसमें कह रहा है जी फाइंड इंटीग्रल x ओवर a प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ये हम सॉल्व करना हमने। इंटीग्रल x नीचे इसकी है a प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ये दिया है। अब देखें यहाँ पे ऊपर क्या है, इसके अंदर x है, यहाँ पे लिखा हुआ a प्लस एक्स है, यहाँ a की कमी है, तो हम एक दफ़ा a इसके अंदर क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, एक दफ़ा a को इसके अंदर माइनस कर लेते हैं खुद से। फ़ायदा क्या होगा, इसको अलग अलग करते हैं, यानी कि a प्लस एक्स इसके अलग कर दिया मैंने, a प्लस एक्स, इधर माइनस है यहाँ अलग कर दिया मैंने a प्लस एक्स। ये अलग करने से क्या होगा कि ये इससे कट जाएगा, ये कट के यहाँ 1 बच जाएगा, और ये ऐसे आ गया जी a ओवर a प्लस एक्स। अब क्या करेंगे, दोनों के साथ अलग अलग इंटीग्रल लगा देंगे, यहाँ इसके साथ इंटीग्रल लगाया, ये कांस्टेंट को बाहर लिया, यहाँ इसके साथ इंटीग्रल लगाया, यहाँ कुछ 1 रह जाना, ये बाहर लिख दिया इसको मैंने इंटीग्रल नहीं इसके साथ लगाया एक। अब 1 की एडिशन बताया, कांस्टेंट की जो एक्स का वेरिएबल होता है ना ये वाला, वही होता है, यानी कि 1 के साथ एक्स, यहाँ 1 आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। कांस्टेंट एडिशन क्या होती है, कांस्टेंट एज इट जो डी के साथ वेरिएबल होगा साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका फार्मूला आएगा दूसरा रूल, अगर नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो नेचुरल लॉग नीचे वाले का, इसका 0 होता है, एक्स का 1 होता है, तो वैन 1 मौजूद है ऊपर, तो नेचुरल लॉग नीचे वाले का रूल है ये वाला, अगर नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो नेचुरल लॉग नीचे वाले का प्लस सी। इसका आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 20, उसमें क्या कह रहा है 20 के अंदर जी, कहता वैल्यूएट इंटीग्रल e की पावर 3x e की पावर 5x इंटू डी एक्स। सॉल्व करते हैं, इसको अलग अलग अप्लाई करेंगे, e की पावर 3x डी एक्स, इधर अलग अप्लाई किया, e की पावर 5x डी। इसका रूल क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट जैसा है इसको वैसे लिख दो, डिवाइडिंग बाय डेरिवेटिव इस पावर, ये 3x का अगर डेरिवेटिव लें, देयरफॉर हम डेरिवेटिव लें इसका 3x का, तो क्या आएगा, x का 3 बाहर आ गया, dx ओवर dx 3 बच गया ना, यानी कि ये 3 आएगा, dx भी 1 हो गया,
1 × 3 करें तो 3 आ जाना इसका, तो इसका डेरिवेटिव क्या नीचे लिख देंगे यहाँ पे, ये रूल है इसका। इसे भी ऐसे करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज डिवाइडिंग बाय डेरिवेटिव पावर 5x का क्या आएगा 5 आ जाएगा प्लस c, डेट कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 21, उसमें कह रहा है इंटीग्रल साइन x इसकी पावर 9 कोस x इंटू डी एक्स। अच्छा, इसे क्या कह रहा है, फाइंड करना हमने ये वाला, करते हैं इसको सॉल्व, फाइंड करते हैं इसको। इंटीग्रल ये लिखा हुआ साइन x, इस सारे की पावर है 9, आगे लिखा हुआ है कोस x dx। अब देखें डेरिवेटिव चेक करें, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन x, साइन का डेरिवेटिव है जी कोस x मौजूद है। अगर बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो क्या करना होता है, इसकी पावर के अंदर हमने 1 ऐड करना होता है, इसी पे डिवाइड करना होता है। और फिर मैंने पीछे ही बताया था कि डेरिवेटिव पोर्शन छोड़ देना होता है, ये यहाँ लिखना कोस, क्योंकि इसका डेरिवेटिव है इसके अंदर शामिल है ये साइन x इसकी पावर 10, नीचे इसका आ जाएगा 10 प्लस c, बात खत्म। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्वेश्चन में कह रहा है जी इंटीग्रल कोस नेचुरल ऑफ x, नीचे इसका आ जाएगा x इंटू डी एक्स। करते हैं इसको जी, हमने करना है इस वैल्यू को फाइंड करना है, सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल कोस नेचुरल ऑफ x ओवर x। अच्छा, इसमें रूल ये होता है कि हमने इसके ट्रिग्नोमेट्रिक का एंगल जो है इसको आगे पूरा करना बनाना होता है। तो देखें, अगर मैं लिख दूँ इसको कोस नेचुरल ऑफ x और यहाँ लिख दूँ मैं यहाँ पे 1 ओवर x इंटू डी एक्स, ये नीचे वाला x मैंने आगे लिख दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 से करें ऊपर आ जाएगा इसके। अब हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है। ये नेचुरल लॉग जो x है इसका डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x, इसका 1 ओवर x आ जाएगा, क्योंकि 1 पे डिवाइड करना होता है, अगर डी एक्स डी 1 होता है तो 1 ओवर x इसका आंसर होता है। तो देखिए इसका डेरिवेटिव मौजूद है, यानी कोस के एंगल डेरिवेटिव मौजूद है, तो अब तब इसकी कंडीशन होगी, कोस की कंडीशन आएगी साइन एंगल। अब ये लिखना हमने, इसका ये डेरिवेटिव इसको लिखेंगे, हम छोड़ देंगे प्लस c, सही। इसमें कह रहा है 23 के अंदर फाइंड कॉट स्क्वायर डी एक्स। अब देखें जो कोट स्क्वायर है ना, ये तो किसी का हमारे पास डेरिवेटिव बनता नहीं ना, इसका है ही नहीं कोट स्क्वायर। सीकेंट स्क्वायर में दो डेरिवेटिव हैं, एक सीकेंट स्क्वायर है, कोसेकेंट स्क्वायर का, तो इसका फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, वो लगा सकते हैं हम यहाँ पे। कोट स्क्वायर होता है कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस 1, ये फार्मूला यूज़ कर लिया इसके अंदर हमने। तो लाल इंटीग्रल अप्लाई कर लेते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर कंडीशन होती है माइनस कोट, उसका डेरिवेटिव होता है ये वाला, और 1 की x प्लस c, लो इसका आंसर आ गया ये वाला। उसमें कह रहा है 24 के अंदर फाइंड इंटीग्रल साइन स्क्वायर, नीचे इसका है कोस इसकी पावर 4 इंटू डी एक्स। करते हैं इसको सॉल्व जी। इंटीग्रल साइन स्क्वायर, ये जो 4 है अगर हम लिखते हैं उसको इस तरह, कोस इसकी पावर 2 कोस इसकी पावर 2। अब यहाँ कुछ ना वहाँ क्या होता है, 1 तो होता ही हर जगह पे। अब ये क्या हो गया, सैन ओवर कोस द टैन, ये तो टैन हो गया, ऊपर स्केल ऐसे ऊपर आ गया इसके, और 1 ओवर कोस का होता है ये होता है सीकन। अब देखें ये फार्मूला बन गया इस बेस का, ये बेस नीचे वाला, इसका डेरिवेटिव मौजूद है, टैन का डेरिवेटिव क्या होता है सीकन स्केल होता है ना, तो क्या करेंगे इसकी पावर के अंदर 1 ऐड कर लेंगे, इसी पर ही डिवाइड कर लेंगे प्लस c, तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला टैन x इसकी पावर 3, नीचे भी 3 प्लस c, क्योंकि इसका डेरिवेटिव मौजूद है बेस का, इसको लिखना छोड़ देना क्योंकि इसका डेरिवेटिव है ये, इसका आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है, कहता है वैल्यूएट करो पाई ओवर 3, नीचे इसके है पाई ओवर 6 कोसेकेंट स्क्वायर x dx। सॉल्व करते हैं इसको जी। ऊपर इसके है पाई ओवर 3, नीचे है पाई ओवर 6, हमें कोसेकेंट स्क्वायर कंडीशन होती है माइनस कॉट, बस इसके यहाँ पे से लिमिट अप्लाई करनी है, पाई ओवर 3 पाई ओवर 6। अब लिमिट कैसे पुट करनी है, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे इस x जगह पर, फिर मैंने माइनस लगा के ये लोअर लिमिट पुट करेंगे x जगह पर। मैं करके दिखाता हूँ, ये देखें ये वाला माइनस जो कोस ही बाहर लेने थे, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा लेते हैं, यहाँ आएगा जी कोट, पहले आएगा यहाँ पाई ओवर 3, फिर आएगा जी माइनस कोट पाई ओवर 6, ये आ गया इसका, यहाँ प्लस c वगैरह लगाते होते हैं।
क्योंकि लिमिट अप्लाई करनी है ना। अब यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है वो एज ए एंगल इस्तेमाल हो रही है, सैन कोस टैन वगैरह के आगे आ रही है। इसकी वैल्यू 180 है, तो 180 डिवाइडिंग बाई 3 करें कितना आएगा, देखें 180 डिवाइडिंग बाई 3 करें कितना आ जाएगा, ये वाला 60 आ जाएगा ना। तो ये हमारे पास कोड 60 है। अब कोड जो है वो किसका उल्टा, टैन का है। अब जो टैन 60 होता है वो होता है 3 का अंडर रूट, तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला 1/3 अंडर रूट, यानी कि टैन की वैल्यू लेकर उसको उल्टा देना है। यहाँ देखें ये वाला 6, अब यहाँ पे जब 6 पे करें 30 आएगा, तो टैन 30 होता है 1/3 अंडर रूट, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि टैन की वैल्यू लेकर उसको उल्टा दिया। यानी कि टैन यहाँ पे जो है ना, ये लिखा हुआ ना कोट पाई और 6, ये है 180 तकसीम 6 किया, इसको से कैंसिल किया तो ये आ जाएगा कोट 30। तो कोट 30 क्या होता है, ये बेसिकली 1/tan होता है ना, टैन 30। अब यहाँ पे देखें इसकी वैल्यू हमारे पास टैन 30 होती है 1/3 अंडर होती है, इसको उल्टाएंगे तो ये आ जाएगा 3/1, 3/1 का ये लिखा है मैंने। अब इसका ले लिया हमने एलसीएम, इससे कैंसिल हो जाएगा 1, इससे मल्टीप्लाई होगा स्केयर बन जाएगा इसके साथ ऊपर इसके, ये आ गया। तो ये माइनस ऐसे ही ये आएगा 1 - 3, इधर आएगा 3 स्केयर रूट, तो ये 1 में से माइनस करें कितना आएगा 2 आ जाएगा 3 स्केयर रूट, और ये मैंने प्लस हो जाएगा 2/3 का स्केयर रूट, इसका आंसर आ गया जी। 26 उसमें कह रहा है एवेल्यूएट, इसमें कह रहा है एवेल्यूएट करना हमने, वो है जी π/2 एंड -π/2 cos x dx, ये दिया। करते हैं इसको सॉल्व, तो ये लिखा हुआ है cos x dx -π/2, इधर है π/2, तो cos की होती है साइन एंगल, बस cos की साइन होती है। अपर लिमिट यानी कि यहाँ साइन, ये पहले π/2 पुट कर लेते हैं यहाँ पे, माइनस साइन की नीचे वाली माइनस की, -π/2 पुट कर लेते हैं। तो ये है π/2 180 डिवाइडिंग बाई 2 करें 90, ये भी 90, साइन 90 इक्वल टू 1 के होगा, और ये साइन 90 इक्वल टू 1 के होगा। यहाँ नीचे जगह कम है, लेकिन हम चाहें यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इसको। हाँ जी, क्या था हमारे पास यहाँ पे साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, साइन 90 -90 90 -1 के होता है, ये आएगा 1 + 1 इक्वल टू 2, इसका आंसर आ जाएगा ये वाला जी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये मैंने 20, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल मिसिंग हुई 28 कर दिया मैंने, ये वाला क्वेश्चन था 28 हो गया, ये बताता हूँ मैं। ये क्वेश्चन नंबर 28 था, ये वाला, ये 28 है, तो मैं आप दोबारा करता हूँ 26 जो है ना वैसे एवेल्यूएट इंटीग्रल 3 स्केयर रूट, नीचे इसके है 1/1 + x स्केयर इंटू dx, ये दिया हुआ। तो कर लेते हैं इसको भी सॉल्व, ये 3 स्केयर रूट नीचे 1, ये 1/1 + x स्केयर। लो ये एक फार्मूला बनता है, अच्छा देखें ये एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला किसका आएगा, ये आएगा tan इनवर्स का, यहाँ आएगा tan इनवर्स, फार्मूला है किसका, tan इनवर्स का, tan इनवर्स एंगल। लिमिट ऐसी आ जाएगी यहाँ पर, इधर 1 है, इधर 3 स्केयर रूट, अपर लिमिट ये आएगा tan इनवर्स, यहाँ पे आएगा 3 का अंडर रूट, ये आएगा tan इनवर्स, इसका आ जाएगा यहाँ पर 1। अच्छा देखें इसे कैलकुलेशन निकालेंगे ना, तो ये आएगा शिफ्ट tan इनवर्स आ जाएगा, हम लिखेंगे शिफ्ट tan इनवर्स 300 लिखेंगे ना, तो इसका आ जाएगा हमारे पास 60, ये आएगा इसका tan इनवर्स मान लेंगे, ये आएगा 45, ये आ जाएगा इसका, ये इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इसका 27, वो है जी क्या कह रहा है इसके अंदर, वैल्यूएट करना है उसको, अंदर हमने क्या वैल्यूएट करना है, वो है इसकी वैल्यू 0 to π/6, आगे दिया हुआ उसने साइन cos x dx, ये दिया हुआ जी। करते हैं इसको सॉल्व, ज़ीरो π/6, इधर आ गया जी साइन x, यहाँ पे x है इसकी, साइन x आ गया कोस, अब इसकी पावर क्या है, इसकी 1 है। तो देखें इसका डेरिवेटिव मौजूद आ गए, तो इसकी पावर के अंदर 1 ऐड कर लेंगे, इसकी पावर 1 ऊपर क्या आ जाएगा 2, नीचे डिवाइड कर देंगे 2 पे, यहाँ लिमिट आ जाएगी इसकी जी 0, यहाँ पे है π/6। अब पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस है लोअर लिमिट, ये साइन, ये आ जाएगा जी π/6, π/6 इसके अंदर, नीचे इसके 2, इधर है साइन
यहाँ आएगा 0, नीचे इसका है 2। तो पाई ओवर 6, यहाँ पे 180 डिवाइडिंग बाई 6 करें कितना आएगा 30, तो साइन 30 होता है 1/2। ये ऊपर वाला 2 ऐसे इसके आ गया, नीचे इसके आ जाएगा 2। साइन 0 0 होता है, नीचे 2 ऐसे, ये आ जाएगा 1/4। 1 का स्केयर लें 1 नहीं, 2 का स्केयर 4 होता है, नीचे 2 आ जाएगा इस तरह, ये हो गया 0, 2 × 4 हो जाएगा 8, ये आएगा 1/8। ये इसका आंसर आ गया जी। हाँ जी, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 - 2 एंड 2 7। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है इसका जी। सॉल्व करते हैं इसको। हम लेट कर लें, लेट इसको ए का नाम दे लेते हैं फर्स्ट वाले को, ये 2 - 2 एंड इसको बी का नाम दे लेते हैं, ये आ गया हमारे पास 2 ये यानी कि सिंपल सेम ये दिया। ये वाला फर्स्ट वाला जो ये होता है इसका x1, ये होगा y1, ये इसका होगा x2, इसे कहेंगे y2। डिस्टेंट फार्मूला यूज़ करेंगे इसके अंदर, डिस्टेंट यानी ए बी डिस्टेंट जो होगा कैसे निकाल लेंगे, ये फार्मूला उसका होता है x2 - x1, यानी x वाला x में, y2 - y1 और y वाला y में, इस तरह होगा। अब ये देखें, ये x2 - x1, ये आएगा 2 - का 2 और ये 7 इधर है माइनस प्लस का 2, इसका आ गया स्क्वायर रूट, ये तो कट गया 0 हो गया, ये 9 आ जाएगा, 0 ऐड करने फर्क नहीं आएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, इक्वल टू 9 ही आ गया, ये इसका आंसर आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें आगे 30। तो इसमें कह रहा है 30 के अंदर कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है इसके अंदर। तुम्हारे पास क्या कह रहा है इसके अंदर, इक्वेशन ऑफ लाइन्स इज पॉइंट 3 2 एंड स्लोप, यानी कि उसने एक पॉइंट दिया हुआ हमें 3 - 2 और स्लोप दी हुई इसने, जिस स्लोप 3 और 4। कहते हैं इक्वेशन फाइंड करें। इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं इसके अंदर जी। जब भी हमारे पास एक पॉइंट्स और स्लोप दी हो ना, हम करते हैं यूजिंग 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये होती है y - y1 = m × x - x1। ये वाला पहले वाला हो गया इसका x1, ये y1, y - y1 वो 2 है, m हमारे पास 3/4 है, x - x1 3 है, ये इसका आ जाएगा जी। तो अब देखें 4 को तो मल्टीप्लाई करें, 4 × y + 2 = 3 × x - 3। 4 को तो मल्टीप्लाई करें 4y, 4 × 2 8, 3x और ये आ जाएगा 3 3 9। अब इसको इधर ले आते हैं, ये 3x - 4y - 9 - 8, 0 इधर बनता है, अब जब उधर लिख लें 3x - 4y - 17 = 0, ये इसका आ जाएगा आंसर जी। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 31। उसमें कह रहा है रिड्यूस द इक्वेशंस, इक्वेशन को रिड्यूस करना है। क्वेश्चन दी हुई उसने, रिड्यूस इक्वेशन करनी है जी, रिड्यूस द इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्वेश्चन दी हुई उसने जी, 3x + 4y - 2 = 0। सबसे पहले ये कि आपको इंटरसेप्ट फॉर्म हो चाहिए, वो क्या होती है। इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है ना, ये होती है x/a + y/b = 1, इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी कि x और y के साथ कोई वैल्यू नहीं, कोई कोफिशिएंट नहीं, नीचे आ रही वैल्यू और इक्वल टू क्या है, =1 है। तो हमको बनाने के लिए क्या करेंगे, 3x + 4y, इस 2 को इधर ले आएंगे, इधर अगर 2 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ 1 है, यहाँ 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, इसको भी 2 पे डिवाइड कर देंगे, इसको भी 2 पे डिवाइड कर देंगे और इसको भी 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा 3/2x, इससे कैंसिल हो गया, ये आएगा 2y, 2 से कैंसिल हो गया 1। अब उसने x के साथ वैल्यू कोई भी, यहाँ 1 है, हम यहाँ 1 बनाएंगे साथ, इसको नीचे ले आएंगे, x ऐसे रहने देंगे, ये नीचे उल्ट जाएगा, ये आएगा 2/3, इसके नीचे 1 होता है, ये आएगा y/, ये आएगा 2/, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1/2, इसको उल्टाएंगे 1/2 हो जाएगा, उल्टाएंगे ऊपर चल जाएगा, फिर इसके ये आएगा 1। लो जी,
यानी कि ये वाला हिस्सा जो होता है, ये वाला, ये इसकी ए इंटरसेप्ट यानी कि ए होता है, इसे कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। ये बी होता है, इसे बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। लो जी, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 हमारा, शो दैट करना है, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। करते हैं कि सॉल्व पॉइंट दिए, मैं लिखता हूँ पॉइंट अभी हम लेट कर लेते हैं। ये पॉइंट उसने एक ए दिया पॉइंट हमें, वो है जी 1 9। एक पॉइंट बी दिया उसने हमें, वो है जी -2 और 3। एंड पॉइंट एक सी दिया हुआ उसने, वो है जी -5 -3। हम इसको स्लोप के मेथड से कर सकते हैं, माड ओपन भी कर सकते हैं, स्लोप की तरीके से कर सकते हैं। चलें तो हम इनकी स्लोप लेते हैं इनकी, यानी ए बी स्लोप निकाल लेंगे, फिर ए सी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे। तीनों की स्लोप सेम आ जाए तो हमारे पास लाइन्स क्या है, ये पॉइंट्स क्या है, ये कोलिनियर है। तो देखिए पहले निकालते हैं स्लोप ऑफ ए बी। स्लो का फॉर्मूला ये होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1। ये 2 पॉइंट स्लो का फॉर्मूला है। तो इसके लिए आसे ये सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट है, तो इसका ये आ गया y2 - y1, यानी कि ये आ गया 3 - 9 x2 - x1। ये आएगा -2 - 1, तो ये आएगा -6, नीचे इसका आ जाएगा -3। ये कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा जी। आगे निकालते हैं इसको जी, स्लोप ऑफ ए सी, वही फार्मूला y2 - y1 ओवर x2 - x1, ये ए सी। y2 - y1 ये आएगा -3 - 9 और -5 - 1। ये कितना आ गया, ये आ गया -12। ये कितना आ गया, -6, कैंसिल करके ये भी 2 आ जाएगा। आगे आगे स्लोप ऑफ बी सी, यही बात मतलब वही है, y2 - y1 ओवर x2 - x1, ये बी सी y2 - y1 -3 x2 - x, और ये -5 -+2। ये कितना आ गया 6, और नीचे कितना आ गया -3, और ये भी कितना आ गया 2। देखिए तीनों की स्लोप जो है सेम आ गई। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू है स्लोप ऑफ ए सी इक्वल टू है स्लोप ऑफ बी सी। तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, एक ही लाइन पर ये वाक़या है, पॉइंट को बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। उसमें कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। पॉइंट दिया हुआ उसने हमें जी -2 और 1 टू द लाइन। लाइन दी हुई उसने हमें जी वह 3x + 4y - 12 = 0। ये हमें करना है। तो इसके लिए हमें फार्मूला आना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू लाइन। तो ये फार्मूला ये होता है d = ax1 by1 + c, इसका माड इस लेके नीचे आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज स्क्वायर रूट। ये इसका फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू लाइन। तो करते हैं फिर इसमें, तो देखें डिस्टेंस। अब ये जो पॉइंट दिया हुआ है, ये पहले वाला, इसको x1 कर लें, इसको y1 कर लें इसके अंदर, और ये लाइन है इसके अंदर, ये a है, ये b है, और ये c है लास्ट वाला। तो यहाँ पे पॉइंट है 3x1 आ जाएगा -2, और आगे है +4, y1 है 1, और आगे है इसके -12। नीचे इसके आ जाएगा a x के साथ वाला, ये 3a है, और ये a हमारे पास आ जाएगा इसका स्क्वायर, और b है 4, इसका भी स्क्वायर इज स्क्वायर रूट। ये आएगा -6 + 4 -12, ये आएगा 9 16 स्क्वायर रूट। ये कितना आ गया हमारे पास 18 20 की -14 आ जाएगा, नीचे 25 आ जाएगा, ये आएगा 14/5। ये ऊपर मार लगाना, इस मार की वजह से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आ गया डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। उसमें कहता है राइट जनरल फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशंस ऑफ अ सर्कल, आल्सो फाइंड द रेडियस एंड सर्कल। सिर्फ जनरल फॉर्म लिखनी है हमने इसके अंदर जी। देखते हैं जी, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको जनरल फॉर्म,
इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी कि ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके अंदर इसका सेंटर क्या होता है? इसका सेंटर होता है g माइनस f। इसका रेडियस वो होता है g का स्क्वायर, f का स्क्वायर माइनस c इज स्क्वायर रूट, ये इसका रेडियस होता है। बस ये मांगा उसने। 35 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सेंटर दिया हुआ उसने हमें, वो दिया हुआ सेंटर इसने जी 0 0 एंड रेडियस दिया हुआ, वो दिया हुआ उसने 1/2। स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करते हैं, x माइनस एच इसका स्क्वायर प्लस y माइनस के इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये वाला पहला h, दूसरे वाला k, यानी x माइनस 0 इसका स्क्वायर, y माइनस 0 इसका भी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 1/2 इसका स्क्वायर। 0 ऐड करने फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, x का स्क्वायर आ गया, y का स्क्वायर आ गया, 1/4 आ गया। 4 से मल्टीप्लाई कर लें, 4x स्क्वायर, इधर 4y स्क्वायर, 4 कैंसिल हो जाएगा या 1, तो ये आएगा 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन बन गई इसकी ये वाली। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 36। उसमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर दे दिया उसने हमें, वो दिया -1 एंड 3 एंड आई कहता है एंड टेंजेंट टू द एक्स एक्सिस, यानी जो लाइन टच करती है वो एक्स एक्सिस करती है जी। कहता है एंड टेंजेंट्स, टेंजेंट बोलते हैं ऐसी लाइन सर्कल को टच करे, वो क्या है? टू एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस को क्या करता है? वो टच करता है सर्कल। अगर थोड़ा समझाने की मैं एक फिगर बनाऊँ, सर्कल है, ये कोई सर्कल आ गया, ये आपकी मर्जी की बनाना चाहिए, बनाना ना नहीं बनाना ना बनाए। अब इसके अंदर देखें एक्स एक्स को टच करता है, तो ये मेरे पास एक्स एक्स हो जाएगा, वाला ये एक्स एक्स को टच करता है, ठीक है ना। वो आएगी, उसने बात की ही नहीं, ऐसे पॉइंट दे दिया उसने, ये इस तरह। अब ये वाला जो है हमारे पास, ये इसका रेडियस, ये सेंटर इसका है -1 एंड 3। अब यहाँ से उसने ये वैल्यू दी हुई हमारे पास, ये वाली, ये पहली होती एक्स, दूसरी होती वाई। अब ये वाली जो वाई की वैल्यू वो कितनी है? 3 है, ये वाली, ये वाई की इक्वल होती है ना, ये वाली, ये, और ये एक्स की वैल्यू जो -1, लेकिन टच नहीं करती वाई एक्स, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो इसका रेडियस है ना, जो आर है, वो क्या आएगा? ये 3 आएगा यहाँ से, ये 3, ये लेंथ ये 3 है। सेंटर हमारे पास है एक्स माइनस एच इसका स्क्वायर, वाई माइनस के इसका स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। एच, ये पहले वाला एच, दूसरे वाला के, एच आ गया माइनस माइनस +1 हो गया, के आ गया ये वाला 3, इक्वल टू क्या आता है? आर का स्क्वायर, आर है 3, इसका भी आ जाएगा स्क्वायर। नहीं, यहाँ पे रहने दें, इसके ऊपर करना कर लें, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 2ab, इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 3 × 2 कितना होगा? 6x इक्वल टू 9। एक्स स्क्वायर तरतीब ठीक करें, वाई स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे ये वाई आना था यहाँ की जगह, 6y, और ये इधर आकर 9 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? सिर्फ 1 बच जाएगा, इक्वल टू 0। इधर आकर 9 माइनस का होना है ना, माइनस का 9 प्लस का 9 कट जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x माइनस 6y और ये वाला 1, इसका आंसर आ गया 37। उसमें कहते हैं रिड्यूस द इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। इक्वेशन दी हुई है, ये है इक्वेशन इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बनानी है। हम कंप्यूटर केस बनाएं तो हमारे पास सिंपल देखें क्या होगा। अगर आपने कंप्यूटर का फार्मूला पढ़ा हो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, तो जब मैं 10 को मल्टीप्लाई करूँ 1/2 क्या आता है? 5 आता है ना, तो 5 का स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे। एक्स सिंगल वैल्यू है, इसमें जरूरत ही कोई नहीं पड़नी, इसका स्क्वायर पूरा करना पड़ेगा हमें। एक दफ़ा क्या करेंगे, इसके अंदर करेंगे 5 का स्क्वायर ऐड कर लें, एक दफ़ा माइनस कर लें 5 का स्क्वायर, इस तरह बनेगा ये वाला। अब यहाँ पे एक्स है तो साथ क्या लगा लें? 0 लगा लें खुद से, क्योंकि 0 ऐड करना फ़र्क कोई नहीं पड़ता ना। और ये क्या बनेगा? ये आ गया 5 माइनस ये y माइनस 5, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 2ab, इसका स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 0 है, और ये आ गया 25 इक्वल टू 0। तो ऐसे ही x माइनस ए इसका ये स्क्वायर आ जाएगा, ये y माइनस 5 इसका ये स्क्वायर इक्वल टू आ गया 25। 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर ही, इसका स्क्वायर, ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ये इसने मांगी कि था, इस फॉर्म में लिखे थे, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया क्वेश्चन सॉल्व। तो अब हम इसके स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। जी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट होता है, उसका ए पार्ट कह रहा है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ उसने tan x, करना क्या हमने कहते शो दैट करें, क्या शो दैट करेंगे? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स
प्लस एफ ऑफ वाई नीचे इसके है 1 माइनस एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई। ये हमने शो करके दिखाना, उसको ये वैल्यू बना के दिखानी है। बड़ा इजी क्वेश्चन। अच्छा करना कैसे होता है, हमने जो चीज़ हमें प्रूव दैट करनी हो उसमें फंक्शन देखने कितने इस्तेमाल हुए हैं, स्टेटमेंट दी है उसमें जो दी हुई है उसको उसके अंदर क्रिएट करना होता है। ये वाले फंक्शन इसके अंदर क्रिएट करने होते हैं। इसमें देखें 1 2 3 ये वाले नीचे रिपीट हुए हैं, 3 फंक्शन है, एक हमारे पास दे दिया उसने। बाकी ये एक्स वाई और ये वाई बनाए, कैसे बनाएंगे तरीका देख लें, इसको सॉल्व करते हैं। इसको हमने ब्रैकेट को ब्रैकेट से कंपेयर किया, हम करेंगे पुट ये वाला एक्स होगा एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। क्या करेंगे यहाँ पर एक्स का मान लिख देंगे एक्स प्लस वाई इस जगह पे, इस टेन के साथ यहाँ पे लिख देंगे हम इसको जी एक्स प्लस वाई। क्या किया, ब्रैकेट को ब्रैकेट से कंपेयर किया, ब्रैकेट में लिखा था एक्स प्लस वाई, इस जगह भी आ गया एक्स प्लस वाई, इस जगह एक्स प्लस वाई। क्यों कर रहा हूँ, हमने ये फंक्शन क्रिएट करने होते हैं, ये वाले बनाने होते हैं, इनकी वैल्यू बनाई, ये वैल्यू आ गई इस फंक्शन की, मैंने ये बना दी एक। ठीक है, अब ब्रैकेट में लिखा हुआ एक्स, तो एक्स ऑलरेडी पहले दिया हुआ, हमें बनी बनाई वैल्यू यहाँ से मिल गई फंक्शन के अंदर से। दूसरा हमारे पास वाई है, तो हम क्या करेंगे पुट एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ पे एक्स वहाँ पे वाई आ जाएगा, टेन यहाँ भी वाई आ जाएगा, इस एक्स यहाँ पे वाई आ जाएगा, ये बन गई। अब ये तीन फंक्शन तीनों की वैल्यू हमने क्रिएट कर ली, बन गई। अब इन तीनों वैल्यू यूज़ करते हैं इसके अंदर। उसके लिए क्या करेंगे, पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो प्रूव करना है। ये आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अब देखिए इसकी वैल्यू मैंने बनाई हुई है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, टेन एक्स प्लस वाई। इसकी क्या लिख दिया हमने, इसकी वैल्यू वो बनाई है टेन एक्स प्लस वाई। अब यहाँ एक फार्मूला है फर्स्ट ईयर के अंदर देयरफॉर, वो है टेन एल्फा प्लस बीटा। ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है जी टेन एल्फा प्लस टेन बीटा, जिसका आएगा 1 माइनस टेन अल्फ़ा एंड टेन बीटा। ये फार्मूला लगाया इसके अंदर। ये वाला पहले वाला हो गया जो एक्स है, ये उसे अल्फ़ा कह लें कि ये हमारे पास क्या है अल्फ़ा है, और ये हमारे पास क्या है ये बीटा है। तो फार्मूला लगाते हैं इसको, टेन अल्फ़ा यानी कि टेन एक्स प्लस टेन बीटा यानी कि टेन वाई हो गया इसकी जगह पे। नीचे इसके आ गया ये फार्मूला 1 माइनस टेन एक्स एंड टेन वाई, ये अल्फ़ा बीटा। अब इसकी वैल्यू हमारे पास है टेन एक्स इक्वल टू किसके है, और टेन एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के है, टेन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई के है, 1 माइनस टेन एक्स एफ ऑफ एक्स के हैं, टेन वाई एफ ऑफ वाई के। लो जी हमारी आ गई राइट हैंड साइड, ये साइड बन गई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। इसका बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 इसका बी पार्ट है, सोल्व करते हैं लेट वाई इज इक्वल टू इक्वेशन दी हुई इसने में एक, हमारे पास है एक्स माइनस वन इसकी पावर है जी 3 और एक्स प्लस 4 इसकी पावर है 4। डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएशन with respect to x both sides। इस लाइन का मतलब होता है कि d ओवर डी एक्स अप्लाई कर दें बोथ साइड। ये होगा इसका फर्स्ट फंक्शन, इसका होगा फंक्शन दूसरा। इसको लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इज एज इट यानी कि पहला एक वैसे छोड़ देना हमने और दूसरे का ले लेना डेरिवेटिव। अच्छा इसको ऐसे कर सकते हैं कि दूसरा छोड़ दें पहले ले लें, पहला छोड़ दूसरा ले लें, जैसे मर्जी कर लें। आगे है इसका ये प्लस, सेकंड इज एज इट, फर्स्ट इज डेरिवेटिव। यहाँ देखें जो डी ओ डी एक्स बाहर होता है इसको कुछ नहीं कहना होता, जिसके आगे थोड़ा डबल को लगना है। अब ये एक्स माइनस वन इसकी पावर थी तो ऐसे ही आ गया। यहाँ देखें इसको पावर है तो पावर शुरू में पावर में से एक माइनस डेरिवेटिव बेस एक्स प्लस 4, बेस बोलते हैं जो चीज़ पावर के नीचे होती है। ये आ गया एक्स प्लस 4 इसकी पावर है जी 4। यहाँ भी ऐसे ही पावर शुरू में पावर में से एक कम और डेरिवेटिव बेस, इस 4 को शुरू में लिख दें, 4 इंटू एक्स माइनस वन इसकी पावर 3 है। यहाँ एक्स प्लस 4 इसकी पावर 3 में 1, 4 में 1 माइनस करें 3 है। यहाँ पे देखें ये डी एक्स और डी एक्स का हो जाएगा 1, कॉन्स्टेंट का 0 होता है। एक्स प्लस 4 इसकी पावर 4 है, 3 को शुरू में लिख दें यहाँ पे आ गया एक्स माइनस 1 इसकी पावर 2 है और डी एक्स कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें से कॉमन निकालते हैं। ये देखें इधर भी एक्स प्लस 4 है, इधर भी एक्स प्लस 4 है, इसकी पावर 3 है, इसकी 4 है, 3 वाली छोटी पावर बाहर लिखेंगे, एक्स प्लस 4 इसकी पावर 3। इधर एक्स माइनस 1 है, इधर भी एक्स माइनस 1, इसकी 3 है, इसकी 2 है, 2 वाली बाहर लिखेंगे, एक्स माइनस 1 इसकी पावर 2। अंदर क्या रह जाएगा, ये 4 बच गया। अब देखें इसमें से कितनी बार गई, 3 में से 2 बार रह गई, तो इसमें से अंदर आ जाएगी यहाँ पे एक्स माइनस 1। ये तो सारी की सारी ना बाहर आ गई ना पावर यहाँ पे, इसलिए ये बची। इसमें से 3 आ गया, ये एक्स माइनस 1 सारे बार आ गया। 4 में कितना बार गया, 3 बार गया, 1 बच गया। यहाँ भी आ गया एक्स माइनस 4 बच गया, एक पावर इसके ऊपर बच गई, एक इसके ऊपर बच गई। लिखो चाहे ना लिखो,
एक्स प्लस 4 इसकी पावर 3 है, एक्स माइनस 1 इसकी पावर 2 इस मल्टीप्लाई करें, ये आएगा 4x माइनस 4 प्लस 3x माइनस 12। क्या किया हमने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसे मल्टीप्लाई अंदर किया मैंने, 4 आगे मल्टीप्लाई किया 3 और 3 4 द 12 हो गया। यहाँ पर ये आ गया जी x माइनस प्लस 4 इसकी पावर 3, x माइनस 1 इसकी पावर 2 और ये कितना बन गया जी 7x। अब ये कितना बन गया, अब यहाँ देखें, यहाँ थोड़ी सी एक ना पॉइंट्स लिख लें कि ये देखें यहाँ प्लस है, इधर प्लस आएगा, यहाँ पर ये वाला मेरे पास क्या आएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू प्लस में है ना ये वाली। और इसके अंदर स्टेटमेंट देख लेते हैं, दोनों वैल्यू मेरे यहाँ पे एक माइनस की एक प्लस की। अच्छा ये हमारे पास मल्टीप्लाई 12 होगा, 12 और ये 8 आ जाएगा इसका, 12 में से 4 माइनस की, ये इसका आ जाएगा आंसर dy और dx। अच्छा इसकी ना बड़ी वैल्यू जो है प्लस की है ना, तो प्लस का आएगा यहाँ पर 8 प्लस 8 हो गया। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उसका ए पार्ट लिखा जी y इक्वल टू दिया हुआ उसमें जी tan इनवर्स, tan दिया सी tan इनवर्स p tan इनवर्स x। कहता है शो दैट करें कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू है p इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें शो करना है इसके अंदर। ठीक है करते हैं इसको सॉल्व। y इज इक्वल टू दिया हुआ जी tan p tan इनवर्स x। हम क्या करेंगे, अप्लाइंग tan इनवर्स बोथ साइड करेंगे। जब इधर tan इनवर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पे tan इनवर्स y, जब इसको अप्लाई करेंगे tan इनवर्स tan खत्म हो जाएगा, यहाँ आएगा p tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, इधर अप्लाई किया d ओवर डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा जी tan इनवर्स y। इधर अप्लाई किया d ओवर डी एक्स और आगे है हमारे पास यहाँ पे tan इनवर्स x, दोनों अप्लाई किया है। अब यहाँ पे tan इनवर्स का फार्मूला होता है 1 ओवर 1 प्लस एंगल स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल। इधर ये कांस्टेंट तो ऐसे ही आ जाएगा p, इसको फार्मूला लगाएंगे 1 ओवर 1 प्लस एंगल यानी एंगल एक्स के डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल डी एक्स ओवर डी एक्स आ जाएगा। इसका आ जाएगा ये 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, इधर p से मल्टीप्लाई किया p ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका आ गया जी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ, इसको इस p के साथ, तो यहाँ आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, इसे किया p के साथ p इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, यानी इसे मल्टीप्लाई कर दिया हमने इस 1 के साथ, इसे कर दिया इस p के साथ, तो हमारे पास ये प्रूव हो गया। प्रूव करना था, उसमें कह रहा बी पार्ट में कहता है फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ y इज इक्वल टू दिया हुआ है, इसने हमें हम कर लें x की पावर 2 माइनस 4x 6, हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, वो इजी क्वेश्चन दे दिया। सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब भी मैक्सिमम मिनिमम कहे, यहाँ इसका एक वर्ड होता है स्ट्रीम वैल्यू, तो हमने क्या करना होता है, इसका डेरिवेटिव निकालना होता है विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड में डेरिवेटिव का लिखा, इधर अप्लाई किया d ओवर डी एक्स, यहाँ आ गया d ओवर डी एक्स, यहाँ पे x स्क्वायर 4x माइनस 6, तो x स्क्वायर का आ जाएगा पावर शुरू में, पावर में से एक काम डेरिवेटिव बेस, 4 शुरू में आ गया, यहाँ पे आएगा dx ओवर डी एक्स, डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0, ये आ गया 2x माइनस 4। लो जी, सबसे पहला स्टेप होता है कि डेरिवेटिव निकाल के इसकी हमने क्रिटिकल वैल्यू निकालनी होती है, यानी कि टर्निंग पॉइंट निकालना होता है, इक्वल टू 0 करना होता है। हम कहेंगे फॉर क्रिटिकल या टर्निंग पॉइंट एक ही बात है, तो क्रिटिकल वैल्यू डेरिवेटिव इक्वल टू 0, 2x माइनस 4 ये भी इक्वल टू 0 हो गया, 2x इक्वल टू आ गया 4 के, और x इक्वल टू 4 डिवाइडिंग बाई 2, ये से काट जाएगा, और x इक्वल टू आ जाएगा 2 के, ये x की वैल्यू निकल आई। अब करना हमने अगेन डेरिवेटिव, चेक करना है ये फंक्शन मैक्सिमम है मिनिमम, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव हमें बताना होता है, तो हम इसको दोबारा फिर डेरिवेटिव लेंगे इसका, यहाँ से आगे ये फर्स्ट का जो आंसर है इसका लेना हमने अगेन डेरिवेटिव। अगेन डेरिवेटिव का साइन क्या होता है, ऊपर डी स्क्वायर होगा, नीचे एक्स स्क्वायर होगा, डी ओवर डी इसका, ये फर्स्ट का आंसर आया 2x माइनस 4, तो यहाँ इसका आ जाएगा ये वाला जी 2 शुरू में, dx ओवर dx, डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0, ये 1 हो जाएगा, ये 2 बच गया जी, ले जी सेकंड डेरिवेटिव आ गया।
अब देखें सेकंड डेरिवेटिव का आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आ जाए हम कहेंगे फंक्शन इज मिनिमम। फंक्शन क्या है, ये वाला मिनिमम है। अब चेक करने के इसकी एड द वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू निकाली, इसे पुट कर दें 1 के अंदर। हम करेंगे पुट x इक्वल टू इन क्वेश्चन नंबर 1 इसके अंदर, तो यहाँ हमारे वैल्यू निकल आएगी इसके मान पुट करने से। y इज इक्वल टू 2 इसका स्केयर आ जाएगा, 4 यहाँ पे 2x यहाँ पर -6, तो ये आ जाएगा 4 8 6, ये आ गया ये यानी 4 और ये 8 माइनस का 4 आ जाएगा और ये 10 हो जाएगा, ये आएगा 6 10 यानी 6 माइनस करने से ना -6 और ये 8 कर लें -14 हो जाएगा, इसमें से करें तो -10 आ जाता है। अब ये जो वैल्यू जो फंक्शन का नाम मिनिमम आया था, हम लिखेंगे मिनिमम एट द वैल्यू, वो क्या आई -10 रिलेटिव मिनिमम x इक्वल कितना पुट किया हमने इसके अंदर 2, लो इसका आंसर आ गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था और शॉर्ट में भी है, लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन था ये वाला, तो मैंने पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन दिया। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर इसका 4, कहता है वैल्यूएट, ये पार्ट उसका वैल्यूएट करना हमने। वैल्यूएट कह दे, फाइंड दैट कह दे, वैल्यूएट क्या वैल्यूएट है जी, 10 की पावर दी हुई 4, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर मैं कई दफ़ा आ चुका है। सॉल्व करते हैं इसको। ये 10 की 4 लिख सकते हैं हम इसको ऐसे, 10 इसकी पावर 2 और 10 इसकी पावर 2, इसको मैंने तोड़ दिया, इसके 2 से कर दिए। अब ये वाला 10 स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा इसके ऊपर, यहाँ आएगा जी 10 फार्मूला सीकेंड स्क्वायर x -1, जो 10 स्क्वायर होता है वो होता है सीकेंड स्क्वायर x -1 को, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है ये वाला। मैं लिखता हूँ देयरफॉर कि 10 जो स्क्वायर होता है ना वो इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर x -1 का। तो अब 10 को तो मल्टीप्लाई किया, 10 को सीकेंड से मल्टीप्लाई करें, ये आएगा 10, ये 10 का जो स्क्वायर है मल्टीप्लाई हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर के साथ, 10 को इसे मल्टीप्लाई करें, ये 10 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ, ये ब्रैकेट चाहे ना भी लगाएं। अच्छा, इसको लॉग मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आएगा 10x सीकेंड स्क्वायर x, इधर लॉग मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 10 स्क्वायर x dx। अब देखें इसका डेरिवेटिव मौजूद आ गया, तो क्या करेंगे, इसकी पावर के अंदर 1 ऐड करेंगे, उस पर डिवाइड कर लेंगे, तो इस तरह बन जाएगा ये वाला जी। टेन इसकी पावर के अंदर 1 ऐड किया, ये अगर 2 + 1 इस चीज़ के आ जाएगा 2 + 1। अभी 10 होता है सीकेंड स्क्वायर x -1 का, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगाया मैं 10 का, यहाँ आएगा 10x, इसकी पावर कितनी आ जाएगी, ये वाली 3 नीचे इसके आ जाएगा 3, ये आएगा सीकेंड स्क्वायर x dx + 1 × dx, 10x इसकी पावर आएगी 3 और 3 सीकेंड स्क्वायर का आएगा 10, 1 का आएगा x + c, ये इसका आंसर आ गया। बस फार्मूला आपको होना चाहिए, डेरिवेटिव आता है उससे भी हम कर सकते हैं। देखो ना ये 10 सीकेंड का किसका डेरिवेटिव है, 10 का, ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर हम इसका डेरिवेटिव लेना तो स्टेटमेंट 10 जो 10 4 है वो निकल आएगा। अच्छा जी, इसके बाद देखें इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, बी पार्ट, उसमें कह रहा है कि वैल्यूएट साइन स्क्वायर कोस क्यूब dx। देखिए कैसे करते हैं इसको, ये है साइन स्क्वायर, जो इसके अंदर ओड पावर इस तौर से ब्रेक करते हैं, ये 3 पावर है ना, अगर मैं लिख दूँ इसको कोस स्क्वायर, यहाँ पे आएगा कोस x × dx, ये साइन स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा, कोस स्क्वायर होता है 1 - साइन स्क्वायर का, इसको इसे मल्टीप्लाई करें, इसको इसे मल्टीप्लाई करें, इसे मल्टीप्लाई करें, इसको इसे मल्टीप्लाई करें, अब इसको लाल मल्टीप्लाई कर, इस पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन स्क्वायर कोस x dx इधर कर लेते हैं, साइन की पावर 4 कोस x dx। देखें साइन का डेरिवेटिव मौजूद आ गए, डेरिवेटिव कोस होता है ना, बेस का डेरिवेटिव मौजूद आ गए, इसकी पावर के अंदर 1 ऐड, उसी पर डिवाइड, इसका डेरिवेटिव मौजूद आ गए, इसकी पावर के अंदर 1 ऐड कर लें, इस पर डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप
नेक्स्ट इसका आ जाएगा साइन, इसकी पावर के अंदर 1 ऐड किया, ये 2 + 1 नीचे डिवाइड कर देंगे, 2 + 1 इस तरह ही। साइन इसकी पावर 4, इसमें 1 ऐड किया, इस पर डिवाइड कर दिया हमने, प्लस आ जाएगा सी। ये किया ना मैंने, ये मैं ये दिखाऊँ, ये देखिए इसकी पावर डायरेक्ट 2 + 1 किया, उस पर नीचे 2 + 1 कर दिया, ये 4 + 1 नीचे 4 + 1 कर दिया। ये रूल है इसका, पावर रूल। अगर बेस का डेरिवेटिव मौजूद हो तो पावर के अंदर एक ऐड कर लेते हैं, उस पर ये 3 नीचे आ जाएगा इसके, ये 5 आ जाएगा प्लस ये इसका आंसर आ गया जी 5। उसमें कहता है शो दैट द पॉइंट्स आर ए वर्टेक्स ऑफ आइसोसेल ट्राइंगल्स। कहता है क्या ये आइसोसेल ट्राइंगल पॉइंट्स हैं। पॉइंट दिए उसने, एक ए पॉइंट दिया जो है 2 3, एक पॉइंट बी दिया जो है 0 -1, और एक पॉइंट सी दिया जो है -2 और 1, इस तरह दिया हुआ। करते हैं को सॉल्व। देखिए एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ये ट्राइंगल होगी जी, आइसोसेल ट्राइंगल, ट्राइंगल की 2 साइड इक्वल हों, ये 2 इक्वल हो सकती हैं, ये हो सकती हैं, ये हो सकती हैं। तो पॉइंट ले लेते हैं इधर हम, इसके ऊपर ये एक पॉइंट ले लें ए, वह जी 2 3, बी पॉइंट ले लिया वो है 0 -1, और ये सी पॉइंट ले लिया हमने -2 और 1। हमें करेंगे इसके अंदर कि लेंथ फाइंड करेंगे। पहले हम लेंथ फाइंड करते हैं, यहाँ से ये वाली जी ए सी लेंथ फाइंड करते हैं इसकी। लेंथ का फार्मूला क्या होता है, वो होता है x2 - x1 डिस्टेंस फार्मूला प्लस y2 - y1, इसका ये स्क्वायर रूट, ये फार्मूला है जो यूज़ होना है इसके अंदर। ये ए सी है तो x2 - x1 1 - 3 इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 - y1, ये -2 -2 आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखें क्या बनेगा, ये 1 में 3 माइनस करें 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल 20 आ गया। ये मैंने किया है ए सी। तो अब फाइंड कर लेते हैं, जैसे हम ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी ये क्या होता है, यही फार्मूला होगा। हाँ जी, x2 - x1 0 - 2 इसका स्क्वायर आ जाएगा, y2 - y1 -1 - 3 इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। कैसे देखिए, x2 - x1 y2 - y1, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये -3 - 4 स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 20, लेकिन 2 साइड इसकी इक्वल आ गई। और ये मैंने प्रूव करना है कि ए सी जो है वो इक्वल टू आ गई ए बी के, लेंथ और 2 साइड इज इक्वल। जो ट्राइंगल हमारे पास जो है ए बी एंड सी वो है -2 है, आर वर्टिक्स ऑफ आइसोसेल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। प्रूव हो गया जी, छोटा सा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन दिखाया 5 नंबर का है, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बी पार्ट जो दिया वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का। ये ए पार्ट पहले हमने किया, अब बी पार्ट इसका। उसमें कह रहा है जी फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। एक पॉइंट है 4 2 एंड एक बी पॉइंट दिया उसे, वो है -5 एंड -1। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है इसके अंदर। इसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट दिए हैं, डायरेक्ट फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे 2 पॉइंट फॉर्म। यहाँ हम इसके लिए एक स्लोप निकाल लें, पहले स्लोप निकाल लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। स्लोप ऑफ ए बी लाइन क्या फार्मूला इसका जी, वो है y2 - y1 ओवर x2 - x1, ठीक है। तो इसको हम m बोलते हैं स्लोप को। यहाँ पे ये देखिए y2 - y1 -1 -2 x2 - x1, ये आएगा -5 -4, यानी कि ये पहले वाला x1 y1, ये वाला x2 y2। तो अब ये क्या आ गया इसका पॉइंट जी, ये 3 आ गया माइनस का, और ये 9 आ गया माइनस का, तो डिवाइड करेंगे ये आएगा 1/3, इसकी स्लोप आ गई जी 1/3। अब हमारे पास इक्वेशन का फॉर्मूला आता है यूजिंग 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है y - y1 = m × x - x1। y - y1 हमारे पास ये पॉइंट लेना चाहिए, ले लें, ये पॉइंट ले लेते हैं, ये हमारे पास 2 है, m हमारे पास 1/3 है, x - x1 4 है, 3 से मल्टीप्लाई किया
3 इंटू वाई माइनस 2, इधर आ गया जी 1 इंटू एक्स माइनस 4, 3y माइनस 6, 3y 3 मल्टीप्लाई 2 6, एक्स माइनस 4, इसको इधर ले आएँ, एक्स माइनस 3y माइनस 4 प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3y ये आ गया प्लस का 2 इक्वल टू 0। लो जी हमारे पास ये आ गई इसकी इक्वेशन। अच्छा देखें इसका क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो उसने एक ही में जो पार्ट है वो दिया हुआ है, उसने 10 मार्क्स का दिया हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1 2 0 -1 एंड 1 1, ये दिए हुए ऐसे 3 पॉइंट और सर्कल इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास पॉइंट दिए हुए जो उसने एक पॉइंट दिया, लेट एक ए पॉइंट दिया हुआ है 1 2, एक बी पॉइंट दिया हुआ है 0 -1, एक सी पॉइंट दिया वो हमारे पास है माइनस का 1 1। कहता है क्या सर्कल जो है इन 3 पॉइंटों से पास करता है और इक्वेशन फाइंड करो। कह रहा है कि सर्कल है एक, ये सर्कल जो कि इन 3 पॉइंट से पास करता है। एक ए पॉइंट ले लेते हैं पहले हम, वो है जी 1 2, एक बी ले लेते हैं वो मेरे पास है 0 -1, एक यहाँ सी ले लेते हैं वो हमारे पास है जी -1 और 1। अब ये 3 पॉइंट सर्कल पास करता है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, जनरल क्वेश्चन यूज़ करेंगे। इसकी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल वो क्या होती है जी, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें करेंगे, पहले लिखेंगे पासिंग ए पॉइंट से पास किया, वो है जी 1 एंड 2, पुट करें इसके अंदर, पहले एक्स है वाई, यहाँ 1 पुट करें, यहाँ 2 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, सी इज इक्वल टू 0 1 4 2g 2f c इज इक्वल टू 0 5 2g 2f c इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। ठीक है, इन पहली वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इसके ए है, ये x है, ये y है, यहाँ पे x यहाँ पुट कर दिया 1, यहाँ y पुट कर दिया 2, यहाँ 1 यहाँ भी 2, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2g 2 to 4, यहाँ पे 4 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4 आएगा, 4 f और c ये आ जाएगा 4। ठीक है, इतिहास से करना है इसको, तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 4 कर लेना, इससे बाद में मिस्टेक हो जाती है जल्दी के अंदर, तो आपने ज़रा इतिहास से करें। आगे इसके पासिंग बी पॉइंट ये है 0 और माइनस का 1। अब एक्स भी है 0, यहाँ पे आएगा 0 इसका स्क्वायर, पुट इसमें करना है, यहाँ वाई यहाँ पे आएगा माइनस का 1 इसका स्क्वायर, आगे प्लस 2g 0, आगे प्लस 2f माइनस का 1 और सी इसमें ऐसे ही आएगा इक्वल टू 0, ये आएगा 0, ये 1, ये 0 माइनस 2f प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखें यहाँ से क्या है, ये 1 आ जाएगा, इधर से -2 आ जाएगा और यहाँ से सी आ जाएगा इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर होगी ये वाली 2, क्योंकि इसमें फर्स्ट वाली 0 एक्स वाली 0 हो गई, ये भी 0 हो गया, यहाँ भी एक्स 0 हो गया, सिर्फ ये बच गया, तो 1 आ गया, ऊपर स्केयर की वजह से माइनस होना प्लस हो गया, ये स्केयर है ना ऊपर, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये वाला माइनस प्लस माइनस आ गया और ये सी आ गया। अब है पासिंग सी पॉइंट लास्ट -1 एंड 1, ये वाला पॉइंट सी वो पॉइंट। अब एक्स की जगह पे आ जाएगा -1, वाई की जगह पे आ जाएगा 1, 2g एक्स की जगह पे -1, वाई की जगह पे 1 और सी आ गया इक्वल टू 0। ये आ जाएगा जी 1 1 -2g 2f प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आएगा 2 -2g 2g 2f प्लस सी, यही क्वेश्चन नंबर 3। अब हमने तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करके आपस में ना जी एफ और सी की वैल्यू निकाल लेनी है। करते हैं इनको सॉल्व, देखें इसकी ये वैल्यू फिल की मैं इसके अंदर, ये 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 माइनस यहाँ पे इसके अंदर ये माइनस आया इसकी वजह से, ये प्लस का वैल्यू है, प्लस 2f आया और प्लस सी ऐसे आ गया, इसके 1 1 2 कर दिया। अब मैं इन दोनों क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, इसे माइनस कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, तो क्या रिजल्ट इसका आता है देखिए। 1 हमारे पास ये थी 5 प्लस 2g प्लस 4f प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमारे पास है जी 1 माइनस 2f प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये माइनस किया माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 माइनस 5 में से 1 माइनस किया 4, 2g यहाँ पे अगर 6f ये कट जाएगा इसके साथ इक्वल टू 0, यही क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं इसके साथ इन दोनों को। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें से माइनस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वो है जी
2 माइनस 2g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0 और ये है 1, यहाँ पे आएगा माइनस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0 माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, ये कितना आ गया जी, यहाँ पे आ जाएगा ये 1 आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करें ये 2g आ गया और ये आ जाएगा प्लस 4f इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 5। अब हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये और ये क्वेश्चन दी हुई है, देखें इसमें g है 2g, इसमें 2g है, आपस में इनको अब ऐड करेंगे तो 2g कट जाएगा इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 4 में प्लस कर लेते हैं क्वेश्चन 5। अगर जिनके सेम साइन सेम हो ना उसके सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने से सेम जो अगर जिनके साइन जो सेम हो ना उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने से जब साइन चेंज करते हैं प्लस माइनस से कट जाता है। अगर उनके साइन अपोजिट हो, जैसे इसका माइनस है इसका प्लस, उनको ऐड करते हैं, ऐड करने से कट जाता है। ये आ जाएगा 4 2g 6f इज इक्वल टू 0 1 2g 4f इज इक्वल टू 0, ये कट जाएगा। ये 5 10f इक्वल टू 0 10f माइनस 5 ओवर 10 f इज इक्वल टू 1 ओवर 2। ये आ गया। इसे पुट करते हैं किसी एक के अंदर, पुट इन 1, एक में कर लें 4 कर लें 5 कर लें, आपकी मर्जी है, इस मर्जी कर लें 5 में कर लेते हैं। यहाँ 5 के अंदर यहाँ क्या आएगा पुट करने से, देखें ज़रा इसके अंदर ये 1 माइनस 2g प्लस 4 एफ जब आ गया माइनस 1 ओवर 2 इक्वल टू 0। ये से काट के यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2g और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका ऐसे आया ना, यहाँ ये देखें ये 1 2g ये प्लस माइनस माइनस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। और इसको इधर ले आते हैं, ये 1 में से 2 माइनस करें माइनस 1 इज इक्वल टू 2g, नीचे ले आएँ माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू g, तो g की वैल्यू आ गई माइनस 1 ओवर 2। अब f की वैल्यू जो पुट की थी हमने उसको इधर ये देखें, f की वैल्यू जो है यहाँ पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर c की आ जाएगी, यानी इसको 5 में पुट कर लें एंड इसको 2 के अंदर पुट भी कर लेते हैं, 5 में भी और 2 के अंदर भी। इसके अंदर ये वैल्यू 1 माइनस 2f प्लस सी यहाँ पुट करते हैं, क्या बनता है ये आएगा 1 माइनस 2f की जब वैल्यू आ गई उसकी भी माइनस 1 ओवर 2 और प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये से कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0 2 प्लस सी इज इक्वल टू 0 सी इज इक्वल टू माइनस 2। ये इसके पुट द वैल्यू ऑफ द जी एफ सी इन क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन के अंदर जो जी हम वैल्यू पुट की थी हमने इसके अंदर, ये देखिए हम जनरल क्वेश्चन वैल्यू पुट कर रहे हैं इसके अंदर। तो पुट द वैल्यू ऑफ दी जी एफ सी इन जनरल क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी की जगह पे आ गया माइनस 1 ओवर 2x और उसमें एफ की जगह पे आ गया माइनस 2 ओवर यानी वाई और माइनस सी आ गया, सी की वैल्यू थी माइनस 2, ये रिपोर्ट कर दी। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस एक्स आ जाएगा, इससे कैंसिल होगा ये माइनस वाई आ जाएगा और ये माइनस 2 आ गया। ये हमारे पास का आंसर आ गया। ये बेटा देखें मैंने आपको कि तमाम जो शॉर्ट क्वेश्चन थे और तमाम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करवा दिए। 5 के 5 मैंने आपको लॉन्ग करवाए हैं, लेकिन आपने इसके अंदर पेपर में 5 नहीं करने होते, आपने इसमें 3 अटैम्प्ट करने होते हैं, तो मैंने आपको ये 5 करवा दिए हैं। और इसके आपको 37 मैंने शॉर्ट क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन आपने इसके 37 पेपर में नहीं करने होते, 25 करने होते। तमाम करवाने का मकसद ये होता है कि बच्चे को जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, मतलब कि जो उसको अच्छी तरह समझ आ जाती है, अगर डेरिवेटिव पोर्शन अच्छा आता है वो कर ले, अगर ये लाइन सर्कल अच्छा आता है ये कर ले, पूरा पेपर तैयार कर ले, ताकि उसके ना कुछ तो उसको माइंड में रहेगा। तो आप इसको लाजमन तैयार करें, इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। अल्लाह हाफ़िज़।